द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 को जीता है इन्होंने। कहते पहली ऐसी है जो गन्ने के शुद्ध रस से कहते बनती है। ऑस्ट्रियास अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। थर्ड मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो वाईफाई हॉटस्पॉट डिलीवर्ड बाय पीडीओस, तो अभी तक के 3 लाख जगह पे लग चुकी है ये। उसकी कंप्लेन कौन रजिस्टर करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं यूडीएआई ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसका नाम क्या है, सीता का फुल फॉर्म बता दो। बेटा एक रिवीजन है एक क्लास का, एक क्रैश कोर्स का है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। देखो बाकी जो रेगुलर क्लासेस होती थी मंथली करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज होती थी। हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम आपके साथ यहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है, और इसमें हम बात करेंगे अवार्ड्स की और स्कीम की बात करेंगे। गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करती है और जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अवार्ड दिए गए हैं उनका एक कंपाइलेशन है। क्योंकि अगर हम मंथली कर रहे होते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स में क्या होता है कि हम उसको बहुत ज्यादा एक जगह पे नहीं पाते हैं और बहुत सारी न्यूज हम लोग उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने किया क्या है कि सेगमेंट वाइज, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने पूरी डिफेंस की न्यूज कवर की थी और बुक एंड ऑथर्स की बातें की थी उसमें। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अवार्ड्स जो कि हर एक फील्ड के होंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या एग्रीकल्चर फील्ड का हो, साइंस के फील्ड का हो, या हमारा कोई अदर अवार्ड्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट इस एग्जामिनेशन के लिए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और फिर अवार्ड्स के बाद हम बात करेंगे पब्लिक वेलफेयर स्कीम। पब्लिक वेलफेयर स्कीम मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम होती है या किसी पर्टिकुलर स्टेट की स्कीम होती है, लेकिन वो बहुत एक मेजर इम्पैक्ट ड्रॉ करती है लोगों के ऊपर, या मेजर इम्पैक्ट होता है उसका आपके न्यूज में। तो वो पूरा एक कंपाइलेशन ऐसा कुछ हमने किया है कि जो लेटेस्ट पेपर अभी देखा गया है यूपीएससी के एनडीए में लास्ट ईयर्स में जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो न्यूज का पूछने का तरीका है ना, उस हिसाब से करेंगे। तो उसके हम आपकी जो आज पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है गवर्नमेंट स्कीम और अवार्ड्स के ऊपर। अब आपको बताऊं पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का आज का। तो देखो पैटर्न ये है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एक एक अवार्ड्स के बारे में बताते चलेंगे। और इसमें हमने इंक्लूड किया है, कोशिश की है जुलाई से जनवरी तक के जितने भी अवार्ड्स हैं या जितने भी स्कीम हैं उनको हम यहाँ शामिल कर पाए। तो जुलाई 2025 से स्टार्ट किया है, जनवरी 2026 तक की स्कीम जिसमें और अवार्ड्स रखने की कोशिश की है। तो इसमें पैटर्न ये रहेगा कि पहले हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को, और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन के उसमें भी मैंने बहुत सारा नॉलेज वहां पर देने की कोशिश की है, इसलिए क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन के फॉर्म पे मत पढ़िएगा, क्वेश्चन को भी ये कंटेंट पढ़िएगा। क्या पता कि जो हमने ऑप्शन में आपको आंसर के फॉर्म में दिया है वो कल को क्वेश्चन में आ जाए, और क्वेश्चन में जो दी गई बातें हैं वो आपके ऑप्शन में आ जाए। इसलिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा ही नोट्स है, और हर एक क्वेश्चन को हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे मतलब कि अगर क्वेश्चन में है वो चीजें तो वहां भी फैक्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। बची हुई जानकारियों को हम आपके डिस्कशन में, या जो डिटेल उसका एनालिसिस है, डिटेल उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी दे रखा है। तो आप इस पूरे सेशन में ये मान के चलिएगा कि जितना भी अवार्ड और जितना भी स्कीम है वो मोस्टली कवर है। आपको और भी ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रैक्टिस आप करते रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की है, मतलब ये नहीं कह सकता 100% अब यही को है और कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है पिछले सालों के कंपैरिजन करने के बाद, जो न्यूज की कंपैरिजन करने के बाद, कि ऐसी ही न्यूज को यूपीएससी एनडीए के पेपर में जगह दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम ध्यान से आप नोट्स बनाते रहिएगा, और नोट्स ना बना पाए तो उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ध्यान से देखेंगे इस क्या क्या कवर होगा। तो अवार्ड्स होंगे बहुत सारे जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अवार्ड्स, और जो ऑनर होंगे वो भी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो अवार्ड्स की जो बात कर रहे हैं वो क्या, कहां से कहां तक है, जुलाई 2025 से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2026 तक हम इसको लेके जाएंगे। राइट, यहां तक की बातें इसमें रहेंगी। अब बात करते हैं इसमें हम डिटेल क्या करेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में रखेंगे इस पूरे प्रोसेस को। एमसीक्यू फॉर्म रहेगा ये, जिसमें हम पहले न्यूज को हम एमसीक्यू में बदलें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली चाहिए वही ना कि एग्जाम में कैसे आएगा ये, तो वैसे ही हमने कर दिया है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। और फिर उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या न्यूज में और भी चीजें आपकी डिटेल में जानने लायक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की बात करेंगे।
पब्लिक वेलफेयर स्कीम की बात करेंगे ये, और पब्लिक वेलफेयर स्कीम में हम बात करेंगे, एनालिसिस होगा इसका। एमसीक्यू फॉर्म में ये भी रहने वाला है और इसका भी एनालिसिस करेंगे। तो मतलब कहने का है यहां पर एक आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारी न्यूज भी कवर हो जाएंगी। आपको बता दो कि सब सारी न्यूज है उनका जो एरिया है वो कवरिंग हमने बता दिया कि कहां से कहां तक कवर कर रहे हैं। जुलाई 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक का हमने यहाँ पे न्यूज कवर करने की कोशिश की है और होपफुली हमने मोस्टली यहाँ पे न्यूज कवर कर ली होगी। और जहां भी कहीं आपको डाउट हो आप मुझे बता दिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना तक रहेगा, ये दो पैटर्न हमारे यहाँ पे है कवर करने लायक। तो बताते पहली न्यूज जो दी गई यहाँ पर, पहली न्यूज में जो आपके बताया था मैंने कैसे जो क्वेश्चन होगा उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे पूछा गया है द नेम न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान देंगे इसको। द नेम हु हैज बीन नेम्ड न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, नेम न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, becoming the first mathematician to receive the state highest science honor। तो यहां पे जो बात की गई न्यू साउथ वेल्स, आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड के साउथ में है ये। और यहाँ पे पहले ऐसे मैथमेटिशियन होंगे जिनको हाईएस्ट साइंस ऑनर मिलने वाला है। ये क्या है, अब आप कहोगे साइंस का ऑनर मिलेगा तो किसको मिलेगा, किसी साइंस के टीचर को। यहाँ पे क्या है, पहले मैथमेटिशियन है जिसको हाईएस्ट साइंस ऑनर दिया गया है। तो ये आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट आपकी बातें हैं कि फर्स्ट मैथमेटिशियन टू रिसीव द स्टेट हाईएस्ट, स्टेट मतलब न्यू साउथ वेल्स की बात हो रही है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको। और एक मैथमेटिशियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है साइंस के ऑनर में। पूछा गया कौन है, मरियम मिर्जा खानी कहानी है या पूछा गया है मिर्जा खानी, और फिर आपका करेन उल्वेक और या कर्डिक विलानी या फिर नलिनी जोशी, नलिनी जोशी के बारे में बात किया गया। तो कौन होगा, तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे इंडिया के किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है या तो फिर अवार्ड बहुत पुराना है, तो ये है नलिनी जोशी जी है, मैथमेटिशियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया की सिटीजन नहीं है, इंडिया के बेस है ये। तो ये न्यू साउथ वेल्स जो कि एक क्या कहा गया है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और कहा गया पहले ऐसे मैथमेटिशियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, स्टेट हाईएस्ट साइंस ऑनर है, रिकॉग्नाइज किया गया उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक, अवार्ड का नाम आप जान ही गए हैं, न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये हाईलाइट है ग्रोइंग रिलेवेंस ऑफ मैथमेटिकल साइंस इन एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड सोशल, पूछा गया है चैलेंजेस जो आपके आ रहे हैं क्लाइमेट मॉडलिंग के उसमें। तो ये अवार्ड आपको यहाँ पे याद रखेगा, नलिनी जोशी आप याद रखिएगा, न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, और पहली मैथमेटिशियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे पूछे गए और कौन कौन से अवार्ड रिसेंटली दिए गए, मतलब हम लोग को एक साथ जब अवार्ड की बात आई तो और भी चीज जान लेते हैं। तो हाँ, एक अवार्ड है जो दिया गया है, इसका नाम क्या है, नाम है 2026 IEEE मेडल ऑफ ऑनर। ये किसको दिया गया है, एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग को दिया गया है। एनवीडिया जो आप देखते हैं ग्राफिक कार्ड बनाती कंपनी, एक पायनियरिंग एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में काम करती है। दूसरा है नित्य कलानिधि अवार्ड फॉर 19th म्यूजिक एकेडमी, आपका जो डांस अवार्ड है किसको दिया गया है, नित्य कलानिधि अवार्ड जो दिया गया 19th म्यूजिक एकेडमी डांस अवार्ड में किसको दिया गया, भरतनाट्यम एक्सपोनेंट उर्मिला सत्यनारायणन को। तो यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उर्मिला सत्यनारायणन जी जो है वो किस फील्ड के में फेमस है, मतलब किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा गया। उर्मिला सत्यनारायण जी जो किस चीज में एक्सपर्ट, डांसर किस विधा की हैं, कला पूछ लेंगे कथकली की हैं या भरतनाट्यम की हैं, किसकी हैं। तो आपको याद रखेंगे कथक, भरतनाट्यम, कथकली में से क्या होगा, भरतनाट्यम की है। इनको मिला नित्य कलानिधि अवार्ड 19th ऑफ म्यूजिक एकेडमी अवार्ड में। अगला है फ्रांस का, यहां शेवलियर डी ऑर्डर आर्ट्स एट डेस लेटर ऑफ द फॉर लिटरेरी किसको दिया गया, तो यहां पे ध्यान रखेंगे ये फ्रांस का अवार्ड है। किसमें दिया था, लेटर्स फॉर लिटरेरी की फील्ड में। मलयालम पब्लिशर जो है रवि डेक्के को दिया गया है, मलयालम पब्लिशर है रवि डेक्के को, ठीक है। दूसरा ओमान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, उसका नाम क्या होता है, से आपको लास्ट टाइम याद हो कि एनडीए में पूछा गया था कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो प्रधानमंत्री को दिया गया उसका नाम क्या है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ओमान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो दिया गया, भारत में भारत रत्न होता है,
तो इस ओमान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? तो नाम क्या है? द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर अवार्ड पूछा गया। फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर अवार्ड है जो किया गया किसको? पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक, तो ये अवार्ड कहाँ का है? फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ये है ओमान का, दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। अगला है इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, क्योंकि इसमें नाम इथोपिया जुड़ा हुआ है इसलिए आप पहचान बता दोगे कि इथोपिया है या नहीं है। अगर जब नाम लगा हुआ है तो उसमें पता चल जाता है कि इथोपिया का होगा, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। तो अभी आपके दो अवार्ड जो दो देशों ने दिए हैं, इथोपिया और ओमान ने। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किस देश ने प्रधानमंत्री को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं दिया है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अपने एग्जाम में पूछा गया था। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज नोन एज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अब जान गए होंगे कि एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आपका है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है आपका। एंड अ पायनियर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वाज रिसेंटली कंफर्म द एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 in recognition of its strong workplace culture, employee empowerment initiative and effort of foster an inclusive high performance environment। तो क्वेश्चन पूछा गया विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, यही क्वेश्चन है यहां पर जो आपको पूछा गया है, विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बारे में उसका डिटेल दिया गया है कि जो भी जवाब है वो एशिया का सबसे क्या है, पुराना है या ओल्डेस्ट, और उसको अवार्ड मिला है यहां पर। तो एशिया का क्या है, वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना। दूसरा जाना किसके लिए जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के बेस पे देखते हैं उसको। ठीक है, और उसको क्या मिला है, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 भी इसको दिया गया है। किस लिए दिया गया है, स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस कल्चर और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव को लिए दिया गया। तो कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किसको दिया गया है, जो एशिया का सबसे पुराना भी है, तो यहां पे आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारी बातें किसकी हो रही थी, बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बातें हो रही थी, जो एशिया का सबसे क्या है, पुराना भी है। और यहां पूछा गया है कि ये सबसे, इसको अवार्ड भी दिया गया रिसेंटली, तो ये दिया गया एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026, इन्हीं को दिया गया हांगकांग। कहां दिया गया है, हांगकांग में। तो रिकॉग्नाइज किया गया, स्ट्रॉन्ग पीपल फर्स्ट अप्रोच इसकी है, इसलिए अवार्ड यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन केरला अनाउंस द साइंस लिटरेचर अवार्ड। ध्यान रखेंगे कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होगा ना, रिसेंटली न्यूज आई, केरल को केरलम कहा जाएगा। अब आपको पता होगा एक न्यूज आई है, केरल का नाम होगा केरलम। और यही पूछा गया विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन केरला। ठीक है, पूछा गया है साइंस लिटरेचर अवार्ड 2024 दिया गया है। अब देखो मैंने क्वेश्चन कहा था कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारी जानकारियां होंगी जिससे आप बहुत सारा डिटेल जान पाओगे उसके बारे में। ये उस तरह का क्वेश्चन होगा, ऐसा एग्जाम में है, जरूरी नहीं है। और ये पूछ सकते क्या दिया गया है, किसकी डिक्लेरेशन हुई है, अनाउंस किया गया है, लिटरेचर अवार्ड 2024 के बारे में। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मलयालम साइंस, राइटिंग अक्रॉस कैटेगरीज द पॉपुलर साइंस, इन डेप्थ साइंस, चिल्ड्रन लिटरेचर एंड साइंस जर्नलिज्म। तो क्वेश्चन पूछा गया विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन केरला, साइंस लिटरेचर अवार्ड 2024 के बारे में पूछा गया है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, तो केरला जो स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, कहने का मतलब है KSCSTE को क्या किया गया है, अनाउंस किया गया था साइंस लिटरेचर अवार्ड 2024 के बारे में। और इसमें कितना दिया गया है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलर साइंस से इन डेप्थ हो गया। और पूछा गया विनर इंक्लूड कौन कौन से हैं, विनर्स होंगे बीजू धर्मपालन, जिनको पॉपुलर साइंस मिला है। देखो ये कैटेगरीज है ना, पॉपुलर साइंस, इन डेप्थ साइंस, चाइल्ड लिटरेचर। और गोपा कुमार को मिला है इन डेप्थ साइंस के लिए, प्रदीप को मिला है क्या, और कैटरी जो है आपकी चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। आउटस्टैंडिंग बुक पब्लिशर इन 2024। तो यहां पे ध्यान रखेंगे केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस KSCSTE जो आपका है, इसको दिया गया, राइट। ये जैसे आप कहा, तो ये सिंपली आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया मिस
एन राजम जो है अवॉर्डेड अ पद्म विभूषण। देखो इस बार जो आपके इंडिया में कहते हैं सिविलियन अवार्ड होते हैं वो 4 अलग अलग कैटेगरी में है। देखो सिविलियन अवार्ड, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को क्या बोलते हैं? भारत रत्न बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? पद्म विभूषण। फिर क्या होगा? पद्म भूषण। और तीसरा होगा पद्मश्री। तो ये लाइन से है, तो ये टॉप 4 हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? टॉप 4। और सबसे ऊपर है आपका भारत रत्न, तो ये दिया गया, तो ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ये बताना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होगा ये दिया गया इनको। अब पूछा गया है किस चीज के लिए दिया गया? फॉर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड, लिटरेचर के फील्ड में या फिर साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया गया। तो आप सिंपल ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण अवार्ड जो दिए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट होनी है, क्योंकि जो आपके दिए गए टोटल लोग कितने हैं, उनके अवार्ड्स क्या हैं, तो ये अवार्ड आपके दिए गए। तो देखो पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं जिसमें 3 होते हैं, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है, तो यहां पे देखोगे पद्म अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर में आते हैं। इसको मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता रखा कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसमें आप 3 कैटेगरी ये होती है। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, लेकिन 3 पद्म कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या याद करने, जिसमें जितनी ज्यादा स्पेलिंग हो उसकी ज्यादा रैंक होगी सबसे ऊपर। तो ये विभूषण बहुत बड़ा, भूषण थोड़ा छोटा और श्री सबसे छोटा। तो ये 1 2 3 इस राइट में भी लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिंपल देखना, तो कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं? 5। कितने पद्म भूषण दिए गए हैं? 13। कितने पद्मश्री दिए गए हैं? 113। ठीक है, 5। जब आपको ऐसे लिख लेते हो ना कोई चीज, तो आपके दिमाग में बात सेट हो जाती है। ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, ये पद्म श्री है। तो कैसे याद हुआ? 5, 13 और 113, जिसमें कहा गया इस पद्म कैटेगरी में कितनी महिलाएं हैं? 19 वुमेन है, 6 इंडिविजुअल्स फ्रॉम फॉरेनर एनआईए और इस कैटेगरी के हैं, और 16 पोस्ट थॉमस है। ठीक है ना, तो 19 महिलाएं हैं, 5 इंडिविजुअल जो कि आपके अलग अलग कैटेगरी में जो विदेशी हैं, और 16 है जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो देखो यहाँ पे याद रखना, जैसे 13 113 वैसे आपका 6 और 16। तो याद रखेंगे जैसे किसको मिला? धर्मेंद्र सिंह देओल को। ये कौन से अवार्ड विनर है आपको पता है? सबसे कम किसको मिले हैं? 5 में मिला पद्म विभूषण। तो ये जो कैटेगरी जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे पद्म विभूषण की है। ठीक है ना, ये किसकी होगी? पद्म विभूषण की कैटेगरी है, जिसमें आपके कौन कौन है? ये आपके धर्मेंद्र जी हैं, और ये है केटी थॉमस, जो किस में? पब्लिक अफेयर्स में है। धर्मेंद्र जी की फील्ड क्या है? आर्ट है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। और केटी थॉमस की है पब्लिक अफेयर, जो केरल से बिलोंग करते हैं। और मिस एन राजम जो है वो भी आर्ट की है, यूपी से बिलोंग करती हैं। एस पी नारायणन जो है आपके, श्री पी नारायणन, वो लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, वो कहाँ से? केरला से बिलोंग करते हैं। तो केरल के 3 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। श्री एस अच्युतानंदन, ये पोस्ट थॉमस है, जिनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, तो ये आपके 5 लोग हैं, 5, 13, 113। ठीक, अब आते हैं कि 77 रिपब्लिक डे जो पूछा गया, हाउ मेनी आर्म फोर्सेस पर्सनल वर अप्रूव फॉर द गैलेंट्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स हाल में 2 बार दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आपको पता है, वीरता पुरस्कार हैं ये, एक बार 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी को। तो साल में 2 बार इनका अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, 2 टाइम्स अनाउंस होते हैं ये, एक होता है 15 अगस्त और एक होता है 26 जनवरी के आसपास। तो इनका डिक्लेरेशन होता है, तो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है पीस टाइम, एक होता है वॉर टाइम। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स में 2 अलग अलग होती, पीस और वॉर। तो एक होता है वॉर टाइम और एक होता है पीस टाइम। वॉर टाइम में कहते हैं क्या मिलता है? अशोक चक्र, कि नहीं, परमवीर चक्र। और यहां मिलता पीस में
अशोक चक्र। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं, अशोक चक्र जो है वो पीवीसी से, अगर हम देखें उसका प्रोटोकॉल ऑर्डर देखेंगे तो एक नीचे होता है, मतलब पीवीसी पहले होगा, ये भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और ये भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, लेकिन अगर रैंक की बात करें तो पहले ये लिखा जाएगा, बाद में ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पूछा गया है 60 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, हाउ मेनी आर्म फोर्सेस को दिए गए हैं, तो 77th रिपब्लिक डे जो अभी रिसेंटली मनाया गया है उसके लिए पूछा गया है कितने अवार्ड्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इसको देती हैं, आप जानते होंगे इस बार जो अशोक चक्र मिला है। आपने देखा होगा जो हमारे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले जो हमारे स्पेस यात्री थे, नाम क्या था उनका, शुभांशु शुक्ला जी, उनको दिया गया है, वो भी एक्स एनडीए कैडेट है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पूछा गया 70 आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को ये अवार्ड दिया गया, कब, 77th रिपब्लिक डे पे, जिसमें 6 जो है वो पोस्ट थॉमस हैं, 6 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, 70 लोगों को डिक्लेयर किया गया है, और ये रिपब्लिक डे के एक दिन पहले। तो उसमें क्या है, एक अशोक चक्र है जिसके बारे में बताया मैंने, शुभांशु जी को दिया गया है, 3 कीर्ति चक्र दिए गए हैं और 13 शौर्य चक्र दिए गए। तो ऑर्डर भी यही है इनका, सबसे हाईएस्ट होगा अशोक चक्र पीस टाइम में, सेकंड हाईएस्ट होगा कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट होगा आपका शौर्य। तो 1, 3, 13, जैसे वहां है ना 5, 15 ऐसे, तो वैसे 1, 3, 13। तो इसमें एक क्या है, पोस्ट थॉमस है, एक बार टू सेना मेडल है जो गैलेंट्री है, 44 सेना मेडल्स हैं जो गैलेंट्री है, इंक्लूडिंग 5 पोस्ट थॉमस हैं, 6 नौसेना मेडल हैं, फिर आपका 2 वायुसेना मेडल। तो ये डिफरेंट है, लेकिन टोटल कितने, 70। और मेजर 2 ही है, एक जो होता है पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है वॉर टाइम का। तो इस बार पीस टाइम को मिला, जो किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला जी को। इंडियन ड्रम, जिसका नाम है, जिसने जीता है पहली बार कोई इंडियन ब्रांड जो जीता है क्या, रम ब्रांड ऑफ द ईयर, ठीक है, किस अवार्ड को जीता है इसने, द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 को जीता है इन्होंने। कहते पहली ऐसी है जो गन्ने के शुद्ध रस से कहते बनती है, विदाउट एनी फ्लेवर को उसमें डाले हुए, मतलब कोई भी उसमें केमिकल चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। उसका नाम क्या है, कामिकारा है, नाम क्या है उसका, कामिकारा है, जो पहली ऐसी है जिसको दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे क्या, स्प्रिट बिजनेस अवार्ड में दिया गया इसको अवार्ड 2025 कहाँ, लंदन में, ठीक ना। और पूछा गया है कंपटीटर जो इसकी अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखेंगे किसने प्रोड्यूस किया, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया है। और ये पहली इंडियन ड्रम है जिसने ये अवार्ड जीता है। और ध्यान रखेंगे किससे बनती है, इंडिया की फर्स्ट प्योर केन जूस, ठीक है, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, रिसेंट अवार्ड और कौन कौन से दिए गए। मैंने आपको अवार्ड्स के बारे में बात किया, तो अवार्ड्स और भी दिए गए, तो कौन से अवार्ड है, जैसे मिस यूनिवर्स का अवार्ड जो दिया गया है, किसको दिया गया है, जो इंडिया के नहीं है। मिसेस यूनिवर्स इंडिया के हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स क्या है, मिस फातिमा बोश, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। और CII क्वालिटी रत्न अवार्ड, ये टीवीएस मोटर चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो दिया गया है, ये पूछना होगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट है कहां के, चिली के, माइकल बेस्लेट को दिया गया है, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे किसको दिया गया, माइकल बेस्लेट, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में है बुकर प्राइज जो दिया गया, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है, नाम है डेविड सिजली, को फ्लेश के लिए दिया गया है। और शस्त्र रामानुजम प्राइज जो दिया गया है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। क्या है, अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। किस फील्ड में दिया गया है, ये मैथमेटिक्स में दिया गया है, नंबर थ्योरी को लेकर। आपको पता चलना चाहिए कि रामानुजम प्राइज किस फील्ड में मिलता है, शस्त्र रामानुजम, तो ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्राइज होता है एबल प्राइज, एबल प्राइज भी जो होता है वो किसके लिए होता है, मैथमेटिक्स के लिए होता है, जिसको नोबल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। एबल प्राइज होता है किस फील्ड में मिलता है, मैथमेटिक्स में। क्या बोलते हैं, नोबेल ऑफ, बोलते हैं इसको। अब आते हैं कि 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आप जानेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एक हमारे हैं जो यहाँ पे
एक पुरुष होंगे, एक क्या होंगी, महिला होंगी, दोनों अलग अलग। देखो जब भी अवार्ड्स आते हैं तो कैटेगरी दो होनी है, क्योंकि उस खेल को अगर एथलेटिक्स में महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती तो वो भी उसमें भी कोई सर्वश्रेष्ठ होगी, और अगर पुरुष पार्टिसिपेट करते तो उसमें भी होगा। तो जेन्युइन बात है। कौन होगा यहाँ पर? तो ये पूछा गया कौन है, आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी मैकलॉलिन लेवरोन, ये दो लोग हैं जिनको दिया गया है, एक मेल है एक फीमेल, तो यही दो लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी के मैकलॉलिन लेवरोन। तो ये जो है आपके सिडनी नाम है उनका, लेकिन है कहां से, यूएसए से। ये कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं आर्मंड डुप्लांटिस, और सिडनी मैकलॉलिन लेवरोन जो कहाँ के हैं, यूएसए की है। इनका देश क्या है, नाम सिडनी दे के ऑस्ट्रेलिया मत बोल देना, नाम ही उनका जुड़ा उसमें। और कहा गया है ये इनको दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2025, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कहां पर, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग सेरेमनी में दिया गया है ये। और डुप्लांटिस क्या खेलते हैं, मेन पोल वॉल्ट करते हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4 टाइम्स, ठीक है, एंड रिमाइंड ऑफ अनबीटन इन कंपटीशन। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन है ये 400 मीटर्स में कौन, और इनकी क्या है। तो ये आपके दो अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरी के, इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये। और ये आप जानते होंगे, पीस प्राइज का बाद जब भी नाम है ना, फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड, ये टाइटल है अवार्ड का, जो फर्स्ट टाइम अभी शुरू किया गया दिए जाने के लिए, वो फर्स्ट टाइम में उसी व्यक्ति को मिला जो हमेशा पीस प्राइज के लिए परेशान रहते हैं। आप जानते हो न्यूज के हिसाब से कि सबसे ज्यादा उनकी जो जरूरत होती है कि पीस प्राइज में उनको इन्वॉल्व होना है। तो पूछा गया, हु became the first ever recipient of newly established FIFA Peace Prize Football Unite the World। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमोटिंग ग्लोबल पीस एंड यूनिटी के लिए दिया गया है, और ये कब प्रेजेंट होगा, 2026। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो हेल्ड होगा वॉशिंगटन डीसी में, उसमें इसको प्रेजेंट किया जाएगा। पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है आपके ग्लोबल पीस और यूनिटी को लेकर दिया जाने वाला प्राइज, और ये दिया गया है किसको, डोनाल्ड ट्रम्प जी को, जो कि इस प्रेजेंट टाइम में यूएस के प्रेसिडेंट है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जी को दिया गया, यूएस के प्रेसिडेंट है। तो अवार्ड का नाम क्या, फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। अब ये पुरस्कार आप जानते हैं, और इसको नाम भी बताया गया किन किन चीजों के, प्रीवियसली स्टेटेड द ट्रम्प डिजर्व अ नोबेल प्राइज, और जो कि फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फैंटिनो ने कहा था, क्लोज एसोसिएट है ट्रम्प के। और उसी के बाद जहां पे जो अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ इनका भी क्वेश्चन आ सकता है, फीफा प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। और नवंबर में इस अवार्ड को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये दिया किसको गया है, स्वयं राष्ट्रपति जो है ट्रम्प को। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है यहां पर, विच अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर, ध्यान सुनिएगा, which award winning Bollywood actor known for her dedication to animal welfare। अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्टर है ये, ठीक है, और ये किसके लिए जानी जाती है, नोन फॉर हर, हर आ गया ना, मतलब कोई फीमेल एक्ट्रेस है ये, एनिमल वेलफेयर कमिटमेंट टू अ मीट फ्री लाइफ स्टाइल एंड एडवोकेसी ऑफ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स के लिए करती है। तो ये पूछा गया किसको दिया गया है, पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो पहले ध्यान सुनिएगा, करती क्या है ये, जानवरों के ऊपर होने वाले किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या उनके साथ अत्याचार को लेकर आवाज उठाती है, और जानवरों के से बने हुई चीजों को यूज ना करने के लोगों में क्या करती है, अवेयरनेस करती हैं। नाम उनका क्या है, रवीना टंडन, नाम क्या है उनका, रवीना टंडन है, जिनको अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली है रवीना टंडन जी, जिनको दिया गया अवार्ड। ये क्लियर, ये इसके एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले कौन कौन अवार्ड जीत चुका है भी जान लो। इससे पहले जो ये अवार्ड मिल चुका है पेटा का इंडिया में, वो विराट कोहली, आप जानते हैं पूरी तरीके से कहते हैं हम कोई भी एनिमल से बना, फैट से बना चीज नहीं खाते। दूसरा दिया मिर्जा को, आलिया भट्ट को, जॉन अब्राहम को, अनुष्का शर्मा, मतलब कि विराट कोहली और उनकी पत्नी दोनों को मिल चुका है, दिया मिर्जा को मिल चुका है ये अवार्ड, और साथ में आलिया भट्ट को मिल चुका है अवार्ड, जॉन अब्राहम को मिल चुका है अवार्ड। तो इन लोगों को मिल चुका है। अब नेक्स्ट नंबर जो जुड़ा है वो है रवीना टंडन का, ये भी आ चुकी हैं इस फील्ड में जिनको अवार्ड दिया गया है।
अब आते हैं ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली जो ऑनर किया गया किसके साथ? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर बाय द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। तो देखो ये भी जानवरों के लिए दिया गया अवार्ड है, या कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों साथ है। वहां पेटा था, यहाँ पर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है फॉर एनिमल वेलफेयर बाय ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन है ये। क्या है? यंगेस्ट है और फर्स्ट एशियन रिसिपेंट होंगे। अभी तक किसी को एशिया में अवार्ड नहीं दिया गया है। ये अवार्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव लाइक वन तारा। जैसे ये नाम आता है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आप इसकी न्यूज में देख चुके हैं ना। वन तारा क्या है, वन तारा क्या है, करता है क्या, काम है इसका, ये आते ही आपको लग जाता है कि बिल्कुल सही बात है। कोई चीज है जो बता देंगे तो आप वन तारा मतलब अनंत अंबानी जी का है ये। लेकिन अनंत अंबानी जी को रिसेंटली अवार्ड मिला, या ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आ जाए वन तारा का नाम ना है तब भी आपको जानना अनंत अंबानी जी है। पेटा का किसको दिया गया है? ये दिया गया है रवीना टंडन जी को। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इतना है क्या कि एक्चुअली मैंने पूरे के पूरे जितने भी आपके 6 to 7 मंथ का अवार्ड्स का और ऑनर का, या साथ में हम बात करें स्कीम्स का, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। तो पहले हम कर रहे हैं कौन सा सेक्शन? अवार्ड का। ठीक, अब अनंत अंबानी जी को दिया गया जो कि फर्स्ट एशियन भी है और यंगेस्ट भी है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो यंगेस्ट भी है और फर्स्ट एशियन भी है। ठीक, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये अवार्ड पाने वाले पहले हैं फॉर एनिमल वेलफेयर। आप देखेंगे बहुत सारे जानवरों को उन्होंने अपने वनतारा में क्या किया है? कंजर्व किया है। और कौन से अवार्ड? देखो यहीं पे आ गया रवीना टंडन जी का अवार्ड, पेटा जो 22 पर्सन ऑफ द ईयर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे है एक साथ। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी जी को दिया गया है। टाइम्स यू ऑफ द ईयर शेपिंग द ग्लोबल डिजिटल कल्चर, नील मोहन को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट फीफा प्राइज अवार्ड दिया गया डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। रम ब्रांड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? कैमकीरा को दिया है, कैमिकारा को। ये ध्यान रखेंगे, राइट। इतना हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बीच बीच में रिप्ले आता रहेगा कि हाँ हम लोग कितने अवार्ड पढ़ चुके हैं। कर्नल प्रतीक रॉय, ठीक है। द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली अवॉर्डेड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन टू ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज। हमारे यहाँ पे जो कई अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, लास्ट टाइम देखा यूएन में एक महिला मेजर को दिया गया था अवार्ड पीस कीपिंग फोर्स में, और ये हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन दिया गया है। क्योंकि देखिए आपके इंडियन आर्मी के ऑफिसर दुनिया के अलग अलग स्कूल्स में जाके ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, उनको टाइम मिलता है अपने स्किल्स को और सुधारने का। तो इसी केस में एक हमारे जो हमारे सेना के कर्नल हैं प्रतीक रॉय, उनको इंडियन आर्मी के गए थे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में, उनको वहाँ की रिकॉग्निशन दी गई है वहाँ के कॉलेज के द्वारा। प्रेसिडेंट मेडल मिला है, विक्टोरिया क्रॉस मिला है, या फिर आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिलेगा। तो ये सारी देखो, विक्टोरिया क्रॉस तो यूके में मिलती है, प्रेसिडेंट मेडल इंडिया में मिल जाता है वैसे। और ये जो आपको मिला है गैडिस गेवल अवार्ड, ये मिलता कहाँ पर? ये मिलता कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे प्रेस्टीजियस अवार्ड जो मिला गैडिस गेवल अवार्ड मिला है उनको वहां पर। तो ये प्रतीक रॉय साहब को मिला है जो कि कर्नल है, और कहाँ मिला? ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में। और क्या पढ़ रहे थे ये वहां पर? डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स कर रहे थे। और ये ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज ने उनको ये उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे क्योंकि जो अवार्ड्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। गैडिस गेवल अवार्ड, क्लियर। और कहा गया इंडियन हाई कमीशन इन कैनबरा। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा है। अचीवमेंट को हाईलाइट किया है इसको, और कहा गया है कि ये जो अवार्ड है, ऑनर है, वो डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग, जो अपनी चीजों को प्रदर्शित करता है या रिप्रेजेंट करता है, डिसीजन मेकिंग, सुपीरियर नॉलेज अक्रॉस पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, कल्चर, इकोनॉमिक डोमेन, किसी में तो उसको मिला के अवार्ड दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। क्वेश्चन कहता है हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 2025। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा बहुत बार क्वेश्चन एनडीए ने पूछा भी है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है? यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के थ्रू दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। और ये दिया गया आउटस्टैंडिंग क्लाइमेट एक्शन को लेकर। किसको लेकर? आउटस्टैंडिंग क्लाइमेट एक्शन को लेकर दिया गया। किसको मिला है ये बताना आपको। सुनीता नारायण, सुप्रिया साहू, वंदना को दिया गया, शिवा को दिया गया, पारुल त्यागी को दिया गया। तो 4 अलग अलग फीमेल हैं। किसको दिया गया? तो देखो सुप्रिया साहू जी हैं
जो क्या मिला है इनको, ये एडिशनल सेक्रेटरी आपके चीफ सेक्रेटरी हैं एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और इनको दिया गया है क्या, यूएन एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट प्रोग्राम 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड फॉर अर्थ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो ये ध्यान रखेंगे, सुप्रिया साहू। और ये कहां पे है इस समय, तमिलनाडु एज अ ग्लोबल लीडर इन द क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन में। तो याद रखेंगे, और गवर्नेंस एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव ओवर द पास्ट 4 years। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सुप्रिया साहू को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। क्या, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अब हर घर म्यूजियम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने, सरकार ने। हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, एनसीएसएम ने लॉन्च किया। इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने लॉन्च किया है। और ये किस मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। विजन क्या है कि एवरी हाउस होल्ड प्रिजर्व द पार्ट ऑफ द इंडियाज लिविंग हेरिटेज। दिस इनिशिएटिव वाज ऑनर्ड बाय विद अ PRSI नेशनल अवार्ड 2025। तो पूछा गया अंडर विच कैटेगरी वाज दिस अवार्ड कंफर्म। तो किस कैटेगरी के तहत दिया गया अवार्ड, बेस्ट हेरिटेज अवेयरनेस, बेस्ट डिजिटल आउटरीच, बेस्ट कम्युनिटी एंगेजमेंट, बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया इन कॉर्पोरेट कैंपेन। तो आपको सिंपली लग गया होगा किस तहत हो सकता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया क्या होगा, बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन अवार्ड दिया गया। क्योंकि क्या होगा, हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव, क्योंकि ये हम कैसे फैला पाएंगे लोगों तक, सोशल मीडिया के तहत। और स्पेशल प्रेस्टीज पब्लिकेशन उसी के तहत दुनिया को दिखा पाएंगे, दैट इज वेस्ट ऑफ एयर, वेस्ट ऑफ आर्ट पब्लिकेशन के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया। तो स्पेशल जो प्रेस्टीज पब्लिकेशन अवार्ड किसको दिया गया, वेस्ट टू आर्ट, मतलब वेस्ट टू आर्ट, मतलब कि एक ऐसी है कोई भी करीब खराब चीजें उनसे क्या बनाना, एक कला बनाना। और अवार्ड जो है कौन से समय दिया गया, 47th ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहां पर, ये देहरादून में, वहां पे अवार्ड दिया गया है, रिसीव बिहाफ ऑफ द एनसीएसएम। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसने दिया है, कहां पे दिया है, और ये किसको मिला है। तो मिला किसको, सोशल मीडिया यूज को मिला है, पब्लिक। क्लियर। अब बात करेंगे और कौन से अवार्ड है। तो अभी आपको ने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री को ओमान का अवार्ड मिला है, भारत के प्रधानमंत्री को इथोपिया का अवार्ड मिला है, और यूनियन मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए किसको दिया गया, दिनेश खटक को दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए किसको दिया गया है, दिनेश खटक को दिया गया है। इथोपिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम क्या है, ये आपको मैंने शुरू में बता दिया। फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया, पीएम साहब को दिया गया। ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। इसको रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं, यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ सुप्रिया साहू को दिया गया, जो तमिलनाडु में है। और ये है टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये है आपके एजा विल्सन। ठीक, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट, बीच बीच में हम रिवीजन लाते रहेंगे, जिससे कि आपका पुराना जो कंटेंट है वो भी क्या हो जाए, बैक टू बैक रिवाइज हो जाए। तो आप जब एग्जाम के दौरान जब जाओगे ना बेटा, तो आपको करना क्या है कि इस वाले हिस्से को पढ़ना, रिसेंट अवार्ड्स वाले हिस्से को पूरा डिटेल एक बार पढ़ोगे। जैसे हमने बताया बीएससी इंडेक्स के बारे में कि जो एशिया का सबसे पुराना है उसको अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आप जानते हो। अवार्ड के बारे में पढ़ोगे थोड़ा बहुत पुरानी बातें दिमाग में आ जाएंगी। अब वैभव सूर्यवंशी को एक अवार्ड दिया गया, जो कि जानते हो सबसे ज्यादा तेज तर्रार बल्लेबाजों में गिनती होती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा आपने इनके बल्लेबाजी को। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विच फील्ड ऑफ द गेट दिस अवार्ड। तो ये किस फील्ड से है, ये तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट इतना फेमस है इंडिया में कि सबको पता है कि वैभव सूर्यवंशी कौन है, क्रिकेट खेलते हैं ये। और ये पहली बार इस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अवार्ड को इस कैटेगरी में पहली बार दिया गया। ठीक, क्लियर। तो ये पूछा कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड चिल्ड्रन 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी मात्र 15 साल के हैं, तो उनके लिए अवार्ड है। तो 5 से 15 साल तक के बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, हर एक फील्ड में है जिसमें एक्सेप्शनल काम करते हैं। ठीक, और पूछा गया है ज्वाइनिंग द लीग ऑफ द यंग अचीवर्स लाइक आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली को भी अवार्ड खेलों में मिल चुका है, लेकिन क्रिकेट में पहले हैं ये। क्या है, क्रिकेट में पहले हैं जिनको ये पुरस्कार इस एज में दिया गया है।
क्योंकि इस एज में ज्यादातर क्रिकेटर आप इतना देखोगे फेमस नहीं होते ना, उस समय इतना कोई अवार्ड दिया गया था, ये पहले है। ठीक है, ये क्या है, कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। जैसे आपका भारत रत्न होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसमें चिल्ड्रन नहीं होता है, तो ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किस केस में? चिल्ड्रंस के केस में। प्रधानमंत्री बाल या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। अब आते हैं एक नेशनल बुक अवार्ड के बारे में बात करते हैं। 76 एनुअल नेशनल बुक अवार्ड, ध्यान रखेंगे कहां पे हुआ है, सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन में हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नोबेल ब्लेंडिंग द फैमिली कॉमेडी विद द वॉर टाइम ट्रेजेडी वन द 2025 नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। तो किसको मिला है, किस बुक को मिला है, और ये है 2025 का नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए। One day everyone will have always been against this, the teacher of Nomadland, the true story of Raja the Gullible, we are green and trembling। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये कौन सी किताब को 76th एडिशन जो नेशनल बुक आपका अवार्ड हुआ है किसे दिया गया है, नोबेल को किसको पुरस्कार प्राइज मिला है। तो यार ध्यान रखेंगे किताबों में इसका नाम आ सकता है। इस किताब के बारे में पूछ भी सकते हैं किताब किसकी है, अवार्ड नहीं पूछेंगे भले कि किस अवार्ड को, कौन सी अवार्ड विनिंग है ये, इस बुक का नाम पूछ लेंगे कौन सी। तो इसका नाम क्या है, रबी अलम दिन की है ये नोवेल, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल। तो पूछा गया है किसके लिए, एंड हिज मदर। 2025 का नेशनल बुक अवार्ड इसी को दिया गया है। इसमें कहा गया फिक्शन है, ब्लेंडिंग फैमिली कॉमेडी विद वॉर टाइम ट्रेजेडी, और कहा जाता है इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं ऑस्कर ऑफ बुक पब्लिशिंग। क्या बोलते हैं इसको, इस अवार्ड को क्या बोलेंगे, ऑस्कर ऑफ बुक पब्लिशिंग। क्लियर ना, नाम क्या है उसका, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कौन सा अवार्ड जीती है, या फिर पूछ लेंगे इसके राइटर का नाम क्या है। ये बुक बड़ी फेमस है तो राइटर का नाम भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो जिस सेंस में मैंने बोला इसको उसी सेंस में पूछे। बस ये किताब आ सकती है न्यूज में, वो किताब के राइटर के फॉर्म में भी आ सकती है, या इस अवार्ड को जीतने वाली किताब का नाम क्या है। अवार्ड दे देंगे, किताब का नाम पूछ लेंगे, कभी कभी किताब दे देंगे, पूछेंगे राइटर कौन है उसके। और ऑस्कर बुक ऑफ बुक पब्लिशिंग अवार्ड किसको कहते हैं, कौन से अवार्ड को ऑस्कर ऑफ बुक पब्लिशिंग कहते हैं, तो वो भी पूछी जा सकती है, उसको कहेंगे हम नेशनल बुक अवार्ड। 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिसीव नेशनल रिकॉग्निशन ऑफ 6 नेशनल वाटर अवार्ड। देखो 12 जिलों को दिया गया है ये अवार्ड, जिले तो बहुत है भारत में, और दिया गया क्या, नेशनल वाटर अवार्ड एंड जल संचय जल भागीदारी 1.0 अवार्ड। तो 6 नेशनल वाटर अवार्ड है और जल संचय जल भागीदारी अवार्ड है। दिया किसने है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। देम द एग्जाम्पलरी वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव को लेकर किस 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ के, किस राज्य के 12 जिलों को ये अवार्ड दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्य पूछे तो बता ले जाओगे, लेकिन किस राज्य के 12 जिले हैं जिनको इस 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। वो भी अवार्ड देने वाले कोई और नहीं, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो उड़ीसा है, एमपी है, झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है। तो सिंपल सी बात करेंगे 12 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं जिनको नेशनल रिकॉग्निशन मिला है किस कैटेगरी में, 6th नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक, और दूसरा जल संचय जन भागीदारी 1.0 अवार्ड दिया गया है, और विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। रायपुर में राजनांदगांव है, ये सारे जिलों के नाम है। 12 जिले हैं अकेले के अकेले छत्तीसगढ़ के, राइट। अब देखो बुकर प्राइज, अभी हमने कुछ देर पहले जो अवार्ड पढ़े हैं उनको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। बुकर प्राइज किसको दिया गया, आपको बताया गया हंगरी और इंडियन ब्रिटिश ओरिजिन के हैं डेविड, जो फ्लेश उनके नोबेल का नाम है वो है डेविड साहब। शस्त्र रामानुजम प्राइज नंबर थ्योरी के लिए दिया गया है, वो दिया गया डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है 2025 का। और प्रिंसेस ऑफ जो दिया गया है किसका, ऑस्ट्रियास अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। 3rd मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये दिया गया साई गौतम गोपाल कृष्णन को, ठीक है। और वर्ल्ड लीडर ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड फॉर बोस्टन ग्लोबल फोरम,
तो ये ध्यान रखना, जो आपके आर्ट ऑफ लिविंग के जो है गुरु जी, इनका नाम है श्री श्री रविशंकर साहब, उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके बीच बीच में जो अपकमिंग जो अवार्ड हो चुके हैं उनके बारे में अब आप देखोगे, उनको कंपाइल कर रखा हमने एक जगह पे। जब भी आप इसका नोट्स पढ़ेंगे तो रिवीजन के लिए आप इस पूरे हिस्से को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हु वन द नेशनल गोपाल रत्न। देखो, गोपाल से मतलब है डेयरी फार्म से है जुड़ा हुआ ये अवार्ड। फॉर द बेस्ट डेयरी फार्मर्स इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड, मतलब इंडिजिनस स्वदेशी, ऐसा नहीं दुनिया भर की कहीं अलग की ब्रीड लाके हमने दूध उत्पादन किया, अपने ही देश की जो हमारी बफेलोज हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनको यूटिलाइज करके हमने यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोडक्शन और अच्छा सा फायदा, अच्छे से ज्यादा हमने अपना अचीवमेंट दिया। तो किसको दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया, विजय लता को या कनकनाला कृष्णा रेड्डी को या फिर अरविंद यशवंत पाटिल को या प्रदीप पनगरिया को। तो किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, दिया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को। कहां से है ये? कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। इनको मिला है बेस्ट डेयरी फार्म अवार्ड। ठीक है, इंडिजिनस कैटल ऑफ बफेलो, क्योंकि आप देखेंगे डीपीएस में भी बात की है कि हम अपने देश की जो भी बफेलोज या जो भी हमारी ब्रीड्स हैं उनको हम क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। ठीक है, और पूछा गया वाइल मीनानगढ़ी सीर ओलपकड़ा सहकरण संगम लिमिटेड, जो कि कहाँ का है? केरल को। इसको दिया गया बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो यहाँ पे जो मिला है किसके लिए? ये मिला है डेयरी फार्मर अवार्ड। ठीक, किसके लिए? डेयरी फार्मर अवार्ड इंडिविजुअल को दिया गया। ये आपको डेयरी कोऑपरेटिव मिला है किसको? केरल की एक डेयरी कोऑपरेटिव, उसको दिया गया। ठीक है, और नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिमालय रीजन विजय लता, जो कि कहाँ के हैं? विजय लता एंड कुल्लू दूध उत्पादक सहकारी समिति, कुल्लू दूध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि उत्तराखंड की है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल कौन है? अरविंद यशवंत पाटिल है जिनको दिया गया है। साथ में एक संस्था जो है वो कौन सी है? मीनानगढ़ी शीरोपलकड़ा, जो आपका है, पड़कदा है नाम इसका, जिसको आप एक उत्पादक समिति जिसे कहते हैं ना, सोसाइटी होता है, जैसे कंपनियां होती है ना दूध बनाने वाली, जो सभी लोगों का दूध इकट्ठा करती हैं, या सहकारी समितियां होती हैं, वैसी। अब पूछा गया हु हैज बीन सिलेक्टेड द रिसीव फ्रांस सेवलिए द ऑर्डर डिस आर्ट फॉर लेटेस्ट, किसको दिया गया बताओ? ये पुरस्कार किसे दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है, या थोता थरानी को दिया गया, ऐश्वर्या राय बच्चन को, भारती खेर को? तो याद रखेंगे ये पुरस्कार थोड़ा सा अलग है इस बार, क्योंकि शाहरुख खान को ऑलरेडी मिल चुका है ये पुरस्कार। तो ये दिया गया किसको? थोथा थरानी। किसे दिया गया है? थोथा थरानी को दिया गया, आर्ट डायरेक्टर थोथा थरानी। रिसीव किया गया फ्रांस का ये जो ऑर्डर अवार्ड है, ये दिया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमा एंड विजुअल आर्ट्स इन इंडिया। तो किसके लिए दिया गया है? कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा एंड विजुअल आर्ट्स इन इंडिया। तो ये पुरस्कार है, ऑनर विल कन्फर्म फ्रांस के क्या कि एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये अवार्ड इन्हें दिया गया। सेवलियर अवार्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल। किसको दिया था ये? इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सील्ड इन आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। और इससे पहले किसको मिल चुका है? तो आपको बता दो, पास्ट में मिल चुका है शाहरुख खान जी को, ऐश्वर्या राय जी को, और भारती खेर को मिल चुका है। पंडित हरप्रसाद चौरसिया जी को भी अवार्ड ये दिया जा चुका है। तो इतने लोगों को ये पुरस्कार ऑलरेडी दिया जा चुका है। जैसे आपने भी इससे पहले पढ़ा था कि जो पुरस्कार अभी दिया गया है किसके लिए? पेटा का। तो पेटा का पुरस्कार आप देखे होंगे विराट कोहली और उनकी जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, फिर दिया मिर्जा, और फिर आपने देखा होगा आलिया भट्ट को दिया गया है, जॉन अब्राहम को दिया गया है। तो वैसे ये भी पुरस्कार पहले भी कुछ लोगों को इंडिया में मिल चुका है। 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा है, फाइनेंस कमीशन हर बार राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं हर 5 साल पे। तो इस बार 16वें फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है। ये चलेगा कब तक? 2026 से 2031 तक रहेगा, 5 साल का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको करते हैं, आर्टिकल 280 में शायद इसका गठन होता है। तो इसमें पूछा गया है फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये पूछा गया चेयरमैन ऑफ कौन होंगे? तो ये अरविंद पनगड़िया साहब होंगे, जो हमारा पहला नीति आयोग बना था
उसमें डिप्टी चेयरमैन थे ये अरविंद पनगड़िया साहब। तो क्वेश्चन पूछा गया 16 फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में है, ये 280 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, और इसको राष्ट्रपति हर 5 साल पे गठन करते हैं इसका, और ये बताता है मेन फंक्शन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्सेस के डिवीजन का। तो ठीक है, तो ये 16 फाइनेंस कमीशन के जो नए चेयरमैन होंगे जो 2026 से 31 के लिए बनेगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब होंगे। रिपोर्ट्स अवार्ड पीरियड ये होगा 26 से 31। ठीक है, यूनियन एंड मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स होता है ये। आगे चलते हैं हम लोग। कोआलम बीच है हमारा, कोआलम बीच है जिसको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है वहां पे साफ सफाई, सुरक्षा और उसके टूरिज्म को लेकर होता है यहाँ पर, ये जो अलग सर्टिफिकेशन देते हैं। और ये सर्टिफिकेशन एक यूरोपियन संस्था देती है, इंडिया की तरफ से नहीं मिलता है। तो इंडिया के बहुत सारे बीचेस को मिल चुका है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो उसमें कहा गया 5वें कंसेक्यूटिव लगातार ईयर में दिया गया है इसको, और ये तमिलनाडु में है। ये लगातार 5वें साल मिला है कोवलम बीच को और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो पूछा गया किस जिले में है, तो आपसे जिला तो नहीं पूछ पाएगा यूपीएससी, जरूर पूछेगा किस राज्य में है ये, या कोवलम बीच क्यों जाना जाता है, या फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सुनो, क्वेश्चन ये आ सकता है कोवलम बीच कहां पर है, किस राज्य में है, या किसके साथ और भी कई राज्य, कई जो उनको मिला है बीचेस को, वो भी पूछ सकते हैं, मैच कराने के लिए आ जाएगा। या पूछेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो देता कौन है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बीच है कहां पे है, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर, तमिलनाडु में। प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये, इसको मिल चुका लगातार 5वें साल, लगातार 5वें साल इसको मिला है ये, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और ये संस्था जो है देते वाली, उसका नाम क्या है, ये ध्यान सुनना, इसका नाम क्या है, द फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क। ये संस्था है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोग्राम, फी बोलते हैं इसको। डेनमार्क की संस्था है जिसको देती, पहले इसको शुरुआत में यूरोप में ही रखा गया, बाद में दुनिया भर में लागू किया गया। ये पूछा गया द बीच फर्स्ट अर्न द ब्लू फ्लैग रिकॉग्निशन ऑन सितंबर 2021 को पहली बार दिया गया था, और कंटिन्यूअस 5वीं बार से दिया गया। तमिलनाडु का पहला सर्टिफाइड बीच था कौन, कोवलम। पहली बार तमिलनाडु के किसी बीच को सर्टिफिकेशन मिला था। और ड्यूरिंग 2024 रिकॉर्ड कहा गया है अ फुटबॉल ऑफ ओवर 5.5 लाख विजिटर्स रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोइंग अपील एंड सस्टेनेबल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। Encouraged by achievement, Tamil Nadu government has launched initiative to obtain blue flag certification for the 10 more beaches, includes Palavakkam और तिरुवम्बर, आपका है उथाडी बीच। इन सभी के लिए बढ़ाया गया, लेकिन ये जो आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसको याद रखिएगा कि किसको मिला, अभी कोवलम को मिला 5वीं बार। ये मैंने बताया कि जो आपके एक राइटर है हंगेरियन ब्रिटिश डेविड सेजले हैं ये, जिनको बुकर प्राइज दिया गया है 2025 का, और इसमें 50,000 दिया जाता है यहाँ पे यूरोस अवार्ड मिलते हैं। ये सेरेमनी कहाँ पे हुई, ओल्ड लंदन में हुई है। पूछा क्या उस नाम क्या, तभी आपने पढ़ा था, उसका नाम क्या है, फ्लेस। उनकी नॉवेल का नाम क्या है, फ्लेस नाम है, जिसको ये दिया गया है। क्लियर। अब आते हैं हु हैज बीन अनाउंस्ड द रेसिपिएंट ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ मनोहर पर्रिकर। देखो ये मैंने बताया है, ये आपका अवार्ड है मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। कौन सा एडिशन दिया गया है पुरस्कार का, कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है। ठीक है ना, तीसरा एडिशन है मनोहर पर्रिकर साइंटिस्ट अवार्ड का। ये एक नेशनल अवार्ड है जो हर साल आपका दिया था साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी जो कि सीएम थे पहले और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, एक्स सीएम ऑफ गोवा थे, और ये दिया था है कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर इन फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन मटेरियल साइंस में दिया था। तो अनिल काकोदर को दिया गया है, काकोदर को, या फिर साई गौतम को दिया गया है, या संदीप कुमार को, या दीपक गुप्ता को। तो किसको दिया गया है बताना है आपको। ये पुरस्कार जो है साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। ठीक है, इनको दिया गया। और कहां से बिलोंग करते हैं, किस संस्था में काम करते हैं, IISc बेंगलोर में। अनाउंस एज द रेसिपिएंट ऑफ द 3rd एडिशन मनोहर पर्रिकर अवार्ड। तो ये कंप्यूटेशन मटेरियल साइंस में है ये,
एडिशन कौन है? थर्ड। नाम क्या है अवार्ड का? मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। और इसमें कितना प्राइस मिलेगा? साइटेशन के साथ साथ 5 लाख रुपए का प्राइस होगा और हाईएस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में नहीं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी साइंस का है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एक होता है, वो भी साइंस में मिलता है, लेकिन ये साइंस और टेक का सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, 50 एप्लीकेशन आते हैं और 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। किसके लिए? फाइनल कॉल के लिए। तो दैट मीन्स ये शांति स्वरूप भटनागर भी क्या है? साइंस के फील्ड में है वो। ठीक है। Gopal Krishnan was chosen after rigorous evaluation of the expert committee. Next, जैसे अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, which prestigious national sports award recognizing outstanding achievement, leadership and contribution in global sports was conferred upon the tennis legend Serena Williams in 2025 and celebrating her influence both on and off the court and 23 times Grand Slam single champion. अब देखो, ध्यान समझना मेरी बात को, इस पूरे क्वेश्चन में कितनी जानकारी मैंने सेरेना विलियम्स जी के बारे में दी है, आप उसको अगर स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता ले जाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में क्या हो सकता है? प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड है ये। ठीक है, ये हो गया। रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल स्पोर्ट्स। टेनिस लीजेंड किसको दिया गया है? टेनिस प्लेयर है, नाम है सेरेना विलियम्स। 2025 का अवार्ड दिया गया, यूएसए से बिलोंग करती है, ऑन एंड ऑफ द कोर्ट किया और कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी? 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल जीत चुकी है ये। सिंगल मतलब खुद के दम पे 23 अकेले। और पूछा कि कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड। ये दिया गया प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड दिया गया इनको। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, टेनिस लीजेंड है, टेनिस से बिलोंग करती है, यूएसए कंट्री है इनका, और अवार्ड मिला है इनको ऑस्ट्रेस अवार्ड। तो ये देखो, इतने स्टेटमेंट में भी आएगा तो आप आंसर दे ले जाओगे, राइट। अब पूछा गया विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। बताओ किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। विजनरी इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन्स को देखते हुए दिया गया, आगे की बहुत सोच है। तो केरल को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को। तो आप कहोगे नहीं राजस्थान गुजरात हो सकता है, लेकिन नहीं, आप देखो ध्यान से, लास्ट टाइम केरल को मिला था, इस बार मिला है किसको? आंध्र प्रदेश को। एक बार केरल जीत चुका है। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है विद द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला है कहां पर? नई दिल्ली में। कहां मिला है? नई दिल्ली में। फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव इन पोजीशन ऑफ द स्टेट ऑन टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन। और पूछा गया कंसल्ट निस्ता गोयल, उनको ये अवार्ड उन्होंने क्या किया है? रिसीव किया है। अब रिसेंट अवार्ड के बारे में बात कर ले। देखो, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट अवार्ड कौन कौन से हैं। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? ये दिया गया संस्कृत के स्कॉलर हैं महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। श्री स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जिन्होंने लिखी है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। मिला किसको है? महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को दिया गया है। लिविंग ब्रिजेस अवार्ड जो दिया गया है यूके के पीएम कीम स्टॉमर को दिया गया है। ठीक है, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। ठीक, किताब का नाम क्या है इनकी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया एक्टर है साउथ के एक्टर मोहनलाल जी को। तो ये 2023 का दादा साहब फाल्के है, ध्यान रखें, ईयर बहुत जरूरी है। आप सोचो 2026 में पेपर देने जा रहे हो, आपसे 2023 का पूछ लिया गया करंट अफेयर, तो बेवकूफ नहीं बनिएगा आप वहां पर। वहां आप देखिएगा कि 2023 का अवार्ड अभी दिया गया रिसेंटली, राइट, क्योंकि पीछे समझ चल रहा थोड़ा सा। और पीवी नरसिंह राव जो हमारे एक्स पीएम भी थे पहले, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा था इकोनॉमी का, उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, उस समय उनके थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्हीं को दिया गया इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को लेकर। टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया तेजस्वी मनोज को।
तेजस्वी मनोज वो है जिन्होंने ओल्ड एज पर्संस को, जो हमारा डिजिटल फ्रॉड है उससे बचने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, इसका नाम था शील्ड सीनियर्स। ठीक है, शील्ड सीनियर्स टू वेबसाइट टू प्रोटेक्ट द ओल्डर एडल्ट्स एंड ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर। तो ये रीसेंट अवार्ड है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं भी। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन सिलेक्टेड होमेबल समिता हरि कुमार। समिता हरिणी कुमार एलुमनाई कृषि मीडिया अवार्ड किसको दिया गया? ये बहुत ही अलग सा अवार्ड है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो हर तरह की न्यूज को कवर करते हैं, ये पर्टिकुलर अवार्ड है एग्रीकल्चर की जुड़ी हुई न्यूज को कवर करने वाला अवार्ड। और होमेबल समिता जो पूछा गया है ये हरिणी कुमार जो एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड है, ये किसको दिया गया? आमसी प्रसन्ना कुमार को, रमेश कुमार को, या अक्के सिंह को, या राजेश सिक्का को? तो दिया गया आमसी प्रसन्ना कुमार को। सीनियर जर्नलिस्ट है मैसूरू को, जिनको दिया गया है, और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग के लिए, किसके लिए दिया गया? फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिपोर्टिंग। मतलब ये पुरस्कार कृषि से जुड़ी हुई जो आपकी खबरें उसको लेकर दिया जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको अवार्ड्स की एक साथ लिस्ट दी है आपको, जो पूछा गया सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड, जो भारत का एक बल कह सकते हैं धर्म बन गया है क्रिकेट। तो उसमें बहुत सारे एक सीएट की रेटिंग अवार्ड आई है जो सीएट ने अपनी तरफ से दी है। तो उस अवार्ड्स में आप देखेंगे ध्यान से, स्पेशल मोमेंटो फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा, लाइफ टाइम अचीवमेंट ब्रायन लारा, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, जो बहुत सारे सेंचुरी लगा चुके हैं इंग्लैंड के, बेस्ट टी20 इंटर बैटर ऑफ द ईयर दैट इज संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती बॉलर ऑफ द ईयर है, बिल्कुल सही बात है, श्रेयस अय्यर जो जियो स्टार अवार्ड है इनको दिया गया है। वनडे इंटरनेशनल बैटर ऑफ द ईयर कौन है? केन विलियमसन है, जिनको दिया गया है, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। और मेल वनडे बॉलर ऑफ द ईयर मैट हेनरी को दिया गया है। और सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बीएस चंद्रशेखर को। यहाँ देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्रायन लारा को दिया गया है, लेकिन सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसको? बीएस चंद्रशेखर को दिया गया। ठीक है, और बेस्ट फीमेल बैटर दिया गया स्मृति मंदाना, जो दुनिया जानती है। बेस्ट फीमेल बॉलर दीप्ति शर्मा, बिल्कुल। और आपका है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर क्या है? अंग क्रिस रघुवंशी। और अवार्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप टेंडा बुमा, जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है साउथ अफ्रीका के लिए, उनको दिया गया है। बेस्ट मेल टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर दैट प्रभात जयसूर्या को दिया गया है। मेल टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? हैरी ब्रूक को दिया गया है। और ये डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया दैट इज हर्ष दुबे को दिया गया। तो आप देखेंगे ये डिफरेंट अवार्ड्स आपके एग्जाम में एक भी आ सकता है, तो आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। आपको पता है शुरुआत में आपके जो अवार्ड थे और जो एक साथ आए थे, और सबसे आखिरी में जुड़ने वाला जो नोबेल प्राइज था वो था आपका इकोनॉमिक्स में, 68 के बाद जुड़ा वो। तो वो भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि जो पहले शुरुआती में कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता था नोबेल में, कौन सा दिया जाने लगा। तो वो उनके यहाँ पे जो मैंने अवार्ड देखे हैं फिजिक्स में, उसके क्या है। अब आप लोग कुछ ऐसा मत सोचना कि यार सर इतना तेज क्यों बता रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं। बेटा एक रिवीजन है एक क्लास का, एक क्रैश कोर्स का है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। देखो बाकी जो रेगुलर क्लासेस होती थी मंथली करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज होती थी। अभी जो क्लास ये आपके लिए की गई है, इसमें हमने हर एक क्लास को मंथली न रख के पूरे टॉपिक वाइज को हमने पूरे एग्जाम ओरिएंटेड कर दिया है कि अवार्ड से अगर कुछ भी अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा आपका अवार्ड वाला सेक्शन क्लियर हो गया, मतलब एक चीज में आपको लग जाएगा अवार्ड्स में से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने टॉपिक वाइज कर दिया है। तो ये सारा चीज रिवीजन के फॉर्म में है, जो आपने अभी तक पढ़ा उसको मैंने एक जगह उठा के कर दिया है। तो नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी में दिया गया किसको? फिजियोलॉजी मेडिसिन में दिया गया है किसको? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन को, वो देती है इसको। और अवार्डी जो दिए जा रहे हो कौन? मैरी को दिया गया है, फ्रेड को दिया गया है, सिमोन को दिया गया है। ये 3 लोग हैं जिसमें एक जापान, 2 यूएसए के हैं। इनका काम क्या है? कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की बात हो रही है। फिजिक्स का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है किसको? दिया जा रहा है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग दिया जा रहा है, एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को। यूके, फ्रांस और यूएसए के 3 अलग अलग लोग हैं जिनको दिया गया। तो फिजियोलॉजी और फिजिक्स 3 अलग अलग लोगों को दिया गया है।
फिर बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज में 3 लोगों को दिया गया, जो कि एक जापान के हैं सुसुमू, दूसरे हैं रिचर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तीसरे उमार जो कि यूएसए के हैं। ये डेवलपमेंट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। लिटरेचर नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो ये दिया गया किसको, ये ध्यान रखेंगे, ये हंगेरियन ऑथर लसाजो को दिया गया है। और ध्यान रखेंगे किसके लिए, विजनरी एंड मिडिस्ट ऑफ द एपोकलिप्टिक टेरर रिफॉर्म ऑफ द पावर ऑफ आर्ट के लिए दिया। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इनके लिटरेचर ऑफ द अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ लिटरेचर सबसे पहला नोबेल मिला था इंडिया में, वो लिटरेचर के लिए ही मिला था। इंडिया का जो सबसे पहला लिटरेचर था वो लिटरेचर के लिए नोबेल था, वो लिटरेचर के लिए था। और पीस प्राइज जिसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा था इस बार, क्योंकि ये पीस प्राइज जिससे मिला उन्होंने बाद में अपने पीस प्राइज को किसी को डेडिकेट किया, वो थे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो और उस देश पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमला करके रातों रात उनके लीडर को उठवाया, दैट इज वेनेजुएला। तो किसको मिला है, मारिया कोरिना मैकाडो को मिला है। तो ये नॉर्वे द्वारा दी जाता है। बाकी अलग कमेटी है दी जाने वाली। अब ध्यान रखो, ये कमेटी मिलती है नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा, बाकी सारे जो मिलती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के स्टॉकहोम के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। और ये इस कमेटी द्वारा दी जाती है। और ये जो अचीवमेंट उनका है कि टायरलेस वर्क फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला फॉर द स्ट्रगल ऑफ अचीव अ जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। तो इनकी इस स्ट्रगल को दिया गया है ये, और बाद में इन्होंने डेडिकेट किया था इसको राष्ट्रपति ट्रम्प को। अगला है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू केंटन आर मिलर। ये प्राइज जो दिया जाता है किस फील्ड में है, ये एनवायरमेंट के फील्ड में। केंटन आर मिलर अवार्ड फॉर इनोवेशन नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरियाज को सस्टेनेबिलिटी को लेकर दिया जाता है ये केंटन आर मिलर। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये प्राइज दिया गया है, काजीरंगा में है ये। नाम इनका है पारुल त्यागी या सोनाली घोष या मेधा पाटकर या सुनीता नारायण। किसको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे सोनाली घोष जो कि क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की क्या है, डायरेक्टर है। और पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार, या पहले इंडियन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इनोवेशन के लिए। और कहा गया ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, WCPA के द्वारा इनको क्या किया गया है, ठीक है। और ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये कहां पे हुई थी, अबू धाबी में। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, केंटन आर मिलर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो WCPA, और ये किसका पार्ट होगा, IUCN का पार्ट होगा। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था अवार्ड, 2026 में, 2006 में, सॉरी 2006 में। और अबू धाबी में हुआ है सेरेमनी इस अवार्ड की। और बाइनली दिया जाता है IUCN WCPA मिलकर देता है इस पुरस्कार को। तो ये ध्यान रखेंगे, अवार्ड की शुरुआत 2006 में हुई, 2026 ये आपको अवार्ड 2025 का इंडिया को मिला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है जिसमें अभी हमने बात की तमिलनाडु को का वो बीच जो पहला बीच था उनको फिर से 5वीं बार मिल गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। और ये एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप का ही है, जो इस अवार्ड को देता है लोगों को। उस अवार्ड के द्वारा वहां के बीच की सस्टेनेबिलिटी और वहां का जो सिक्योरिटी के बारे में बात होती है। तो 5 बीचेस इन महाराष्ट्र जिसका नाम है श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर, लदघर, ये आपके 5 हैं, ठीक है। हैव रिसीव द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, 5 जो आप है, एक मिला है किसको, तमिलनाडु को। तो 5 मिले हैं किसको, इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल रखा है 5 को, ठीक है। अब पूछा गया अनाउंस बाय द मिनिस्टर आदित्य तटकरे जो कि यहाँ मिनिस्टर है, पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आपको पहले ध्यान देना किसको किसको मिला, महाराष्ट्र में 5 को, श्रीवर्धन, नगांव, परनका, गुहागर और लदघर। तो ये 5 जगह होंगी जिनको मिला है। तो कौन देता है, फेडरेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसको हम लोग फी कहते थे, क्या कहते थे, फी, फेडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब बात करते हैं 5 बीचेस ऑफ महाराष्ट्र को मिला है ये, और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को है 30 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होती है, इसके तहत ये दिया था
पॉइंट होते हैं, 33 पॉइंट्स को जो टच करता है उन्हीं आपके बीचेस को दिया जाता है ये। और इंटरनेशनल इको लेवल अवॉर्डेड बाय द वन एनवायरमेंटल एजुकेशन, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, environmental management, public amenities, the certification promote the sustainable tourism and environmental conservation। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डेनमार्क की जो संस्था है वो इस अवार्ड को यहाँ पर देती है। ये लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन बताया था कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पर कि 5 महाराष्ट्र की, छठी लगातार जो मिला है 5वीं बार उसके, एक है तमिलनाडु का कोलम। Who received the award of the President of India outstanding contribution of to PM जनमन। ये आपको याद रखना, जनजातीय मिशन जो चलाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा क्षेत्रों के लिए, तो किसे मिला है अवार्ड ये? टू फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पूछा गया श्री अनिल मलिक को, श्री राजेश कुमार को, श्री अरविंद सिंह को, श्री स्मृति ईरानी को। तो देखिए इनको नहीं मिला है, तो किसको मिला? श्री अनिल मलिक जी को मिला है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, रिसीव अवार्ड हुआ है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये है फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जनमन का। जनजातीय, जे से जनजातीय, ए से आदिवासी, एन से न्याय, एम से महा, ए से अभियान, एन से, ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया गया है और ये फेलिस्टेशन जो हुआ है नेशनल कॉन्क्लेव आदि कर्मयोगी अभियान के दौरान विज्ञान भवन में किया गया है इसको। और मिला किसको है? ये अनिल मलिक जी को दिया गया है। ठीक, क्लिक। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। 2000 आंगनवाड़ी सेंटर हैज बीन मेड द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी बोलते हैं इसको, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इस बार मिला है किसे? अनिल मलिक जी को अवार्ड। इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन नाम है सुनील अमृत, जिनको 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। और देखो जो आपका बुकर प्राइज होता है उसमें 50,000 है, यहाँ पे कितना है? 25,000 है। तो क्या दिया गया सुनील अमृत जी को? ये इंडियन ओरिजिन है इनका, अमेरिका में रहते हैं ये। 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है। अर्निंग कितनी? 25,000। आउटस्टैंडिंग नॉन फिक्शन वर्क के लिए दिया गया है। टाइटल ऑफ द बुक सुनील अमृत की क्या है पूछा गया है यहाँ पर। सुनील अमृत की जो बुक है उसका टाइटल क्या है? तो द ग्रेट डी-अरेंजमेंट, द बर्निंग अर्थ, द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री, ओशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यह है द बर्निंग अर्थ, ये है इसका थीम जिसको ये प्राइज दिया गया है। इस बुक को मिला, सुनील अमृत जी की बुक है जिसको मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ठीक है, द बर्निंग अर्थ। ये भी किताब मैंने बताया, अवार्ड भी ना पूछ के सीधे पूछ सकते किताब किसने लिखी वाली, लास्ट 500 ईयर्स। तो ये किताब दी गई है। अवार्ड मनी कितना है? 25,000। 2025 का अवार्ड ये इनको मिला, सुनील अमृत जी को। ठीक, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था पुरस्कार? 2013 में। इसका हिस्ट्री पूछ सकते 2013 में। क्लियर? और जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं ना ब्रिटिश एकेडमी प्राइज के लिए, उनके लोगों को भी 1,000 रुपए वहां पे, जो हमारा इंडियन रुपी नहीं है वो उनकी करेंसी में मिलते हैं, तो वो इंडियन करेंसी मत मानिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो पहले स्टैटिक बात जान लो, रेमन मैग्सेसे प्राइज, जिसे एशिया का हम लोग नोबेल प्राइज बोलते हैं। ये इसका क्या है? एक जानकारी जो क्वेश्चन में दी है। रिसेंटली कंफर्म किया गया, इंडिया का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, किसमें? इंप्रूविंग द गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल एंड डिसएडवांटेज एरिया ऑफ इंडिया। Which organization became the first Indian recipient of this award? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसको पहला है भारत का फर्स्ट इंडियन? ठीक, तो पूछा गया कौन है? प्रथम है, स्माइल है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेट गर्ल्स है, या अक्षया? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स क्या होगा?
फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यही एक फाउंडेशन है इंडिया का पहला जो 2007 में स्टेब्लिश हुआ था, उसको ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ की? सफीना हसैन जो राजस्थान की हैं, उन्होंने इसे स्टेब्लिश किया था 2025 में। इसका नाम आया, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। अब जानते हैं इस पुरस्कार का नाम क्या है? आपका नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो ये दिया गया 25 अवार्ड। यहाँ पे अदर अवार्डीज कौन से हैं? साहिना अली है जो मालदीव की हैं, जिनको एनवायरमेंटल वर्क के लिए दिया गया है। फ्लेवियानो एंटोनियो को दिया गया है, फिलीपींस के हैं ये। अवार्ड सेरेमनी जो हुई है कहां पे हुई है? मनीला, फिलीपींस में ही हुई है ये, ठीक है। और एजुकेट गर्ल्स का मोटो क्या है? वन गर्ल एट अ टाइम। एजुकेट गर्ल्स का मोटो है वन गर्ल एट अ टाइम, रिफ्लेक्ट द मिशन ऑफ द ब्रेक द साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड प्रूवन पॉवर्टी थ्रू द ग्रास रूट एफर्ट, जो कि क्या है? एजुकेशन, लोगों को अवेयर करना है, एजुकेशन फैलाना, यही है कि लोगों की गरीबी क्या होगी? दूर। अब क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है ये। 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल के बारे में है। 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल के बारे में ये फैक्ट होंगे कुछ, इस पे हम डिटेल जानेंगे। इसका पहला क्या कहा गया है? इंडियन फिल्म मेकर अनुपमा राव बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन ओरिजोंटी सेक्शन ऑफ फॉर सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए। द गोल्डन लायन फॉर द बेस्ट फिल्म वॉज अवॉर्डेड द फादर मदर सिस्टर ब्रदर बाई यूएस डायरेक्टर जिम जर्मस। और टोनी सर्विलो को मिला है बेस्ट एक्टर फॉर हिज रोल द स्मैशिंग मशीन। तो ये पूरे अवार्ड की डिटेल हम जान लेते हैं। देखो, इंडियन फिल्म मेकर जिनका नाम क्या है? अनुपमा राव। क्या हुआ है इनको? किस में मिला है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन ओरिजोंटी सेक्शन एट 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल फॉर द फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगेटन ट्रीज। स्टोरी ऑफ टू माइग्रेंट वर्कर्स की है, जो वुमेन्स की है। कहां पर? मुंबई के। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाय जूलिया डोकोनॉव, प्रेसिडेंट ऑफ ओरिजिनिटी जूरी। और वेटरन यूएस डायरेक्टर, इनका नाम क्या है? जिम जैरमस। वन द फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ टॉप ऑनर द गोल्डन लॉयन। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ का वेनिस का क्या है? गोल्डन लॉयन। फॉर द मूवी फादर मदर सिस्टर ब्रदर। मूवी का नाम फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रदर। और एक्सप्लोर द फैमिली डायनेमिक्स जनरेशन टेंशन एंड सीन ऑफ द न्यू जर्सी। द सिल्वर लॉयन किसको मिला है? रनर अप होता है। गोल्डन लॉयन क्या होता है? टॉप मोस्ट। वॉइस ऑफ हिंद रजाब इसको दिया गया द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, डायरेक्टर बाई टूनिशिया के कौन है? कैथर बेन हानिया को दिया गया है। बेस्ड द ट्रू स्टोरी ऑफ अ यंग पैलेस्टीनियन गर्ल किल्ड ड्यूरिंग द गाजा वॉर। इसको मिला सिल्वर लाइन। तो आप समझ गए होंगे कि किसको गोल्डन लाइन किसको दिया गया है। और टोनी सर्विलो जो बेस्ट एक्टर है स्मैशिंग मशीन के, और ये मिला है इनको फॉरगेटन। तो पहला और दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इज वेरी गुड। अब आते हैं अगले पर। पूछा गया टोनी सर्विलो जो बेस्ट एक्टर ऑफ द रोल किसमें मिला है इनको? ये भी आगे की न्यूज है उसी की। टोनी सर्विलो बेस्ट एक्टर फॉर हिज रोल वियरी प्रेसिडेंट इन पलाओ सोरेंटिनो इटालियन फिल्म ला ग्रेजिया। बेस्ट एक्टर्स किसको मिला है? वेंट टू चाइनीज एक्टर जिन जिलेही को मिला है फॉर हर परफॉर्मेंस द राइज सनराइज ऑन अस ऑल। चाइनीज एक्टर्स हैं। बेनी सैफडी जो है क्या बेस्ट डायरेक्टर है मेन कंपटीशन फॉर द स्मैशिंग मशीन, बेस्ट डायरेक्टर। और इटालियन डायरेक्टर जिसका नाम है गियान फ्रैंको रोजी। ये नाम है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं कह सकता हूँ ये नए नए नाम आप सुन रहे होंगे करंट अफेयर, इसलिए थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट है, इसको मैं छोड़ दूं क्या? तो बेटा देखो, सब कुछ यही अगर दिमाग में आने लगे ना, इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, इसके भी छोड़ दूं, थोड़ा इसमें छोड़ दूं, तो बचा ही क्या? कुछ बचा ही है।
और जिसको आपने छोड़ा था पता चला वही एग्जाम में आ गया, तो अब क्या करोगे? वो तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत पढ़ के सब कुछ जाना है, क्या पता किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन है। इतना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो और अच्छा एग्जाम देने जा रहे हो। Who was confirmed the National Teacher Award 2025 by the President of India? Exemplary contribution of the education and holistic student development. तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? किसके लिए? कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए। किसे दिया गया है? तो दिया गया है कर्मा टेम्पो इथेनपा को दिया गया है, श्री कर्मा टेम्पो इथेनपा को दिया गया। तो दैट इज, ये है आपके बेस्ट टीचर जो इस बार अवार्ड मिला है, नेशनल टीचर्स अवार्ड। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिक्किम के हैं, और नई दिल्ली में अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर? और पूछा गया श्री इथेनपा वाज अमंग 66 टीचर्स इन नेशनल वाइड, 45 स्कूल टीचर, 21 हायर। तो इसको प्रेस्टीज अवार्ड ये दिया गया है। अब पूछा गया रिसेंट अवार्ड, नेशनल टीचर्स अवार्ड अभी बताया मैंने आपको। इससे पहले हम बात कर चुके रेवन मैग्सेसे की, जिसमें दिया गया किसको? एक फिलीपींस की है, एक मालदीव के हैं, एक आपके इंडिया की है। ठीक, इसको इमिनेंस अवार्ड जो दिया गया है वो हिंदुस्तान नॉटिकल और गोवा शिप बिल्डर्स शिपयार्ड लिमिटेड को। मिस यूनिवर्स आपको मैंने बताया किसको दिया गया है, तो मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान के हैं वो मिस यूनिवर्स इंडिया है। मिस यूनिवर्स नहीं, मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो मनिका विश्वकर्मा राजस्थान से है। मिसेस यूनिवर्स जो दिया गया है वो शैरी सिंह को दिया गया है। मिस यूनिवर्स जो है वो मैक्सिको के हैं जिनको दिया गया है। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 नोबेल प्राइज ऑफ फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग, इक्वेटर अवार्ड को, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नोबेल प्राइज फॉर बायोडायवर्सिटी। ये दिया किसको गया? बीबी फातिमा SHG फ्रॉम तीर्थ विलेज धारवाड़ कर्नाटक को दिया गया है, बीबी फातिमा को। क्या नाम है इस अवार्ड का? यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 बीबी फातिमा SHG को दिया गया है, जो कि तीर्थ विलेज की है। कहां पर? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। आगे आते हैं, यहां पे आयुर्वेदा अवार्ड की बात करते हैं। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ये थोड़ा सा अवार्ड इसमें कहा किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देता है इसे, इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दूसरा टॉप अवार्ड आयुर्वेद, यहाँ पे जो अवार्ड इसका है आयुर्वेद भूषण है, जिसमें 5 लाख रुपए क्रैश प्राइज है। दूसरा ओनली सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। देखिए यहां ध्यान रखें, ओनली लिखा है, उन्हें मिलता है। एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड वाज सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इस अवार्ड को सबमिट कौन करेगा? मतलब इस एप्लीकेशन के लिए इस अवार्ड के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होगा। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है क्या? नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। ठीक है, ये बात सही है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड इंस्पायर बोथ एक्सपीरियंस इन यंग प्रैक्टिशनर्स। इंस्पायर बोथ एक्सपीरियंस्ड एंड यंग प्रैक्टिशनर्स, मतलब केवल सीनियर्स को नहीं, यंग को मिल सकता है। अवार्ड जो होता है 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें आयुर्वेदिक भूषण होता है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद गौरव, आयुर्वेद युवा एंड आयुर्वेद प्रशस्ति पत्र, जिसमें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे आपको। द अवार्ड एम टू एनकरेज एक्सीलेंस, प्रमोट कंपटीशन एंड मोटिवेट द प्रोफेशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो यहां पे आप जो देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि तीसरा नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं हो, बचा कौन सा? 1 and 2, क्योंकि तीसरा नहीं होगा, ओनली नहीं है, दोनों कर सकते हैं। तो जहां जहां 3 होगा वो गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही होगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइड से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होता, तो ये 1 and 2। क्लियर? अब आते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मतलब महिलाओं के लिए है, जो खासतौर माताओं के लिए है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये फ्लैगशिप मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, मतलब जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए है, और वो जो गर्भवती है। स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैज कंप्लीटेड 9 years since its launch
ऑन 1 जनवरी 2027। तो इस स्कीम को 9 साल पूरे हो गए हैं, लॉन्च कब हुई थी 2017 में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है, अब आपसे यहां से देखो स्कीम के बारे में बात शुरू हो गई इस वाले न्यूज के बाद से। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर फॉर सपोर्ट द न्यूट्रिशन मेडिकल चेकअप ओवरऑल मैटरनल हेल्थ फर्स्ट चाइल्ड द टोटल कैश बेनिफिट गिवन टू 2 इंस्टॉलमेंट, पहले बच्चे के लिए द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। पूछा गया व्हाट इज द टोटल कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो आप ध्यान देखो, इस पूरी स्कीम की डिटेल यहाँ पे लिख दी गई है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये इसको आप नॉर्मल एग्जाम क्वेश्चन ना समझो, इसको एक क्वेश्चन और प्लस डिटेल में आपका पूरा नॉलेज समझो इसमें, कि पहला मिलता है जब आपका बच्चा गर्भ में होता है, दूसरा बच्चा होने के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो पूछा कि कितना रुपया देते हैं। देखो ये मातृ वंदन योजना के 9 साल पूरे हुए हैं, उसकी डिटेल जान लेते हैं। 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी, 9 साल पूरे होने के बाद उनके लिए गर्भवती और दूध पिलाने दोनों महिलाओं के लिए है ये। वुमेन सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज है, उनको मिलता है ये, सभी लोगों को नहीं मिलेगा। सभी महिलाएं, वो महिलाएं जो थोड़ा सा क्या है, सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, बहुत कमजोर है। प्रधानमंत्री जो बेनिफिशरीज को कितना रुपया देते हैं, 5,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड 6,000 फॉर द सेकेंड गर्ल चाइल्ड इन द इंस्टॉलमेंट लिंक द प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड चाइल्ड बर्थ। और पूछा गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, 3,000 ऑन द प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन वाइल द सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,000 की होगी, जो आप बर्थ के बाद मिलेगी। तो ये आपका इंसेंटिव अंडर द जननी सुरक्षा योजना के तहत मिल जाएगा। तो दैट मीन्स पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, चाइल्ड बर्थ। तो पूछा कि टोटल कैश बेनिफिट कितना है, 5,000। और पूछा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी है, व्हाट इज द टोटल कैश बेनिफिट, तो ये होगा आपका 3,000 मिलेगा शुरू में और 2,000 बाद में। उलगम उंगल कैल पूछा गया है, उलगम उंगल कैल स्कीम जो है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है। ये स्कीम का जो नाम है उलगम उंगल कैल, ये उस लैंग्वेज में है जहां शुरू की गई है, इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। और इसका मकसद क्या है, सभी को फ्री में लैपटॉप देना। फ्री लैपटॉप आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो केरला में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। तो यहां पूछा गया तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री लैपटॉप टू कॉलेजेस, किसको देगा, स्कूल में नहीं, टू कॉलेज स्टूडेंट्स को देगा। किस स्कीम के तहत, उलगम उंगल काइल स्कीम जो है उसके तहत दिया जाएगा। और कहाँ की सरकार दे रही, तमिलनाडु की, जहां पे अभी उसके पोर्ट को 5वीं बार लगातार क्या मिला है, ब्लू फ्लैग मिला है सर्टिफिकेट। तो ये चीफ मिनिस्टर जो वहां के हैं एमके स्टालिन ने इसको लॉन्च किया है। 20 लाख लैपटॉप यहाँ पे प्लांट हैं जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस योजना के तहत, 20 लाख। संपन्न एक क्या है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट है, क्या है, संपन्न, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स के लिए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स के लिए जो बना है प्लेटफॉर्म, उसका नाम है संपन्न। तो इनेबलिंग इन टू इन प्रोसेसिंग सैंक्शनिंग एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टू द पेंशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संपन्न। ये किसके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स के लिए है। स्कीम फॉर अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग द फॉर ऑफ पेंशन नेटवर्क, स्कीम फॉर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड नॉमिनेशन, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, सॉफ्टवेयर फॉर एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेंशन। तो क्या होगा, स्कीम फॉर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन एंड नॉमिनेशंस। तो क्या हो जाएगा, संपन्न का यही फुल फॉर्म है। आप देखेंगे स्कीम फॉर ऑटोमेटेड, तो दैट मीन्स क्या है, इसकी सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो ये है आपका ठीक है ये, तो ये आपका हो जाएगा। और कहा गया पेंशन सिस्टम के लिए, किसके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए है ये, ठीक है। आगे, द कर्नाटका कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अक्का पडे, ये पूछा गया क्या है, अक्का पडे क्या स्कीम है ये, जिसमें कहा गया है ऑल 31 डिस्ट्रिक्ट एंड 5 पुलिस कमिश्नर्स इन कोलैबोरेशन ऑफ होम डिपार्टमेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अक्का पडे क्या है, अक्का पडे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन,
कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ या प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एंड माइनर गर्ल्स। तो सिंपल सी बात है, ये शुरू किया गया अक्का पड़े, कहाँ की है स्कीम, कर्नाटक की है। स्कीम में पुलिस और होम डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या है, वुमेन एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड सेफ्टी की बात की गई है इसके तहत। और इसमें कहा गया है एम टू प्रिवेंटिंग वायलेंस, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इविल्स एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब पूरी तरीके से सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जैसे ये किसी भी गर्ल या कोई बच्चों में बाल विवाह ना होने पाए, उसको रोकना है, अक्का पड़े। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसने अम्बर्समैन है एक स्कीम, आपका क्या है, इंटीग्रेटेड अम्बर्समैन स्कीम जो iOS है 2026, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्प्यूट कितनी कर दी गई है, अमाउंट डिस्प्यूट दैट अ कंप्लेंट ब्रिंग बिफोर द आरबीआई अम्बर्समैन। तो कहा गया इसकी लिमिट हटा दी गई है, लिमिट अनलिमिटेड हो गई, कितने रुपए तक का विवाद इनके सामने आ सकता है। अम्बर्समैन मतलब एक विवाद को सॉल्व करने वाली स्कीम है, तो कितना होगा, नो लिमिट, कोई लिमिट डिस्क्राइब नहीं है। रिवाइज द रूल्स, और इसके तहत कर दिया गया है कि नो लिमिट, नो अपर लिमिट हो गया। तो न्यू स्कीम में कहा गया है कि देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द अमाउंट। अब पूछ लिया जाए इससे पहले कितना रुपया हुआ करता था, इससे पहले आपका 30 लाख होता था, अप टू 30 लाख यहाँ पे होता था, लॉस की कंप्लेन हो सकती थी। अब क्या हो गया, नो लिमिट हो गई है। आरबीआई कहता है कितना भी रुपया हो हमें बताओ। स्कीम पूछा गया, अमित शाह ने यूपी में लॉन्च किया है 2026 में, जो अब बनाया जा रहा था क्या, यूपी डे, ओकेजन ऑफ यूपी डे पे कौन सी स्कीम लॉन्च की, ये पूछा गया, जो हमारे गृह मंत्री जी गए थे वहां चीफ गेस्ट बन के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आत्मनिर्भर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, ODOC लॉन्च किया है उन्होंने, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन स्कीम लॉन्च की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहले से यहाँ पे थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन उन्होंने लॉन्च किया। और क्या लॉन्च किया, सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन का भी लॉन्च यहीं पर किया गया है, ठीक। और प्रेजेंट द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना भी यहाँ पे लॉन्च की गई है, तो उसके तहत लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया गया यहाँ पर, ठीक। तो ये भी आप देखेंगे गौरव सम्मान में एक हमारे अलग पांडे जी को भी सम्मान दिया गया यूपी गौरव सम्मान में, और ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वहां पे डिक्लेयर किया है, ठीक है, लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीडीएस अनिल चौहान जो हमारे सेकंड सीडीएस हैं, पहले विपिन राव साहब थे, उन्होंने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, रिलीज किया है यहाँ पर। मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, और कहा गया पॉलिसी रोड में फॉर द अडॉप्टिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी इन इंडिया आर्म फोर्सेस विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। पूछा गया कौन सा इसमें विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर, मिलिट्री क्वांटम मिशन का कौन सा पिलर नहीं है इसमें, ये नॉट पे ध्यान देना है। किस पे, नॉट पे, कौन सा पिलर नहीं देते, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो कौन सा इसमें नहीं होगा, तो देखो क्वांटम मिशन पॉलिसी जो है वो सीडीएस अनिल चौहान साहब ने रिलीज की है। तो ये पॉलिसी में क्वांटम टेक्नोलॉजी इंडियन आर्म फोर्सेस क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी, जिसमें 4 पिलर हैं, 4 की पिलर्स। पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। न्यूक्लियर की कोई बात वहां पर नहीं है। और अक्रॉस द ट्राई सर्विसेज ये पूरा का पूरा क्या होगा, लॉन्च होगा। तो ध्यान रखेंगे ये जो न्यूक्लियर वाली बात है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक। पीएम वानी के बारे में बात करेंगे। पीएम वानी मैंने पहले भी बताया है, पीएम सेतु भी बताया मैंने आपको, पीएम वानी जानते हैं। पीएम वानी क्या है, जिसमें कहा गया है कि पीएम जो वानी है 9 दिसंबर 2020 को अप्रूव हुई थी। एसोलेट द ब्रॉडबैंड प्रोलिफिकेशन, इंडिया में वाईफाई नेटवर्क को बढ़ाना था नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के तहत, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDCP 2018। पब्लिक डेटा ऑफिसेज होंगे, सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट बनेंगे PDO, और जिसको हम कहेंगे 26 नवंबर 2025, जिनकी संख्या बढ़ गई है। और पूछा गया वाईफाई हॉटस्पॉट डिलीवर बाय द PDOs जो होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके डिफरेंट आपके पब्लिक डेटा ऑफिस से बोलते हैं PDOs को। तो हु सर्टिफाइज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग बाय पीएम वानी स्टॉक होल्डर्स एंड कंप्लेन विद द पीएम वानी गाइडलाइंस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, पीएम वानी जो स्कीम है वो वाईफाई PDOs के लिए है, ठीक है।
तो ये कौन इसकी कंप्लेन को सुनता है? पीएम वानी स्कीम पहले जान लो है क्या। तो पीएम वानी स्कीम जो है वो आपकी वाईफाई नेटवर्क्स को लेकर है, उसके नए नए पीडीओज एस्टेब्लिश करने के लेकर है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट डिलीवर्ड बाय पीडीओज, तो अभी तक के 3 लाख जगह पे लग चुकी है ये। तो उसकी कंप्लेन कौन रजिस्टर करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। द वाईफाई नेटवर्क जो इंटरफेस, इसका नाम क्या है, पूछा गया पीएम वानी। तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, दैट इज वानी, प्रधानमंत्री हो गया। अब यहां पूछा गया नेशनल डिजिटल पॉलिसी के तहत यहां पे लगाया जा रहा है पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जो कि लाखों में पहुंच चुके हैं। 2018 में इसको इस पॉलिसी के तहत शुरू किए गए हैं। अब पूछा कि रिफॉर्म जो इसमें हुए हैं, इंट्रोड्यूस किया गया 16 सितंबर को पीडीओज में, कि रेगुलर एफटीटीएच कनेक्शंस, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट टू अ सिंगल बैक होल, तो पूछा कि इनेबल्स किया गया। इसमें पीएम वानी क्या है, तो ऑल अलाउ रोमिंग बिटवीन पीडीओएस, पूछते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस एंड सपोर्टिंग मोबाइल डेटा ऑफ लॉगिन टू वाईफाई जॉइंस, क्या होगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे अर्बन और इसमें। तो आपको नॉर्मली इस क्वेश्चन में इतना ध्यान नहीं देना है पीएम वानी में। पीएम वानी में ये ध्यान देना कि पीएम वानी स्कीम है क्या एक्चुअल में, और इसकी जो कोर्से हैं, इसके लिए जो काम किया जा रहा है उसमें क्या रिफॉर्म्स आए हैं। तो ट्राई काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या सी डॉट काम करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन काम करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखना है, तो नेशनल डिजिटल पॉलिसी के तहत है, और इसमें जो अप्रूव किया गया है कि नई नई जो पॉलिसीज होंगी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसमें काम करता रहेगा, और उसको यहाँ पर सर्च करेंगे। तो कुछ न्यूज होती है जो न्यूज में आती है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ उनका इतिहास पूछते हैं। पीएम वानी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या पीएम वानी स्कीम किस फील्ड से बिलोंग करती है उससे पूछ लेंगे, या पीएम वानी स्कीम अभी जो रिसेंटली बहुत पुरानी है, यही चेंजेस हैं जो रिसेंटली आए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, और रिसेंटली बता दो कि ये बिहार के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। और हिस्टोरिकल रिसर्च साइट अक्रॉस इंडिया, तो ये क्या होगा, ये हमारे जो कौन से बच्चे जाएंगे, इसमें सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जाएंगे, सभी लोग नहीं। जो एजुकेशनल टूर होगा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल भी जगह पे जाएंगे, और रिसर्च साइट ऑफ अक्रॉस इंडिया जाने का यहाँ पे प्रावधान है। और ये शुरू किया है बिहार की गवर्नमेंट ने, मतलब सबको नहीं भेजना, कोई बन कर चलो घर तो देख के आते, प्रधान भेज रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। अब पूछा गया विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप, देखो सुजलाम सुफलाम आप जानते हो पानी साफ सुथरा होना चाहिए, इंप्रूव रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस। तो कौन सा मंत्रालय है जो पानी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा, जो आपको साफ सुथरा पानी पिलाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो आपको पानी के लिए सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया है इन्होंने, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। और मिशन कौन सा, किस मिशन के तहत है, अंडर जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। तो ये जो ऐप होगा उसको सपोर्ट कौन करेगा, बाइसेक जी होगा यहाँ पे जो सपोर्ट करने वाला है, प्रोवाइड करेगा किसको, रियल टाइम जियो रिफर्ड डेटा होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं गोल्ड कार्ड किस कंट्री ने क्या किया है। गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम क्या होती है, उसके देश में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, वो देश आपके लिए वहां पे क्या कर देगा, एक वीजा कार्ड अवेलेबल कर देगा। रिटर्न ऑफ द मिनिमम पेमेंट कितना करना होगा वहां पे, $1 मिलियन। ये किस देश की स्कीम है तो आपको बताते हैं, यूएसए ने ये काम करना शुरू कर दिया है। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है ट्रंप गोल्ड कार्ड, जिसके तहत क्या होगा, ऑफरिंग द यूएस वीजा वेल्दी फॉरेनर्स के लिए कैन पे द एटलीस्ट $1 मिलियन पे करें, प्रोमिसिंग द डायरेक्ट एंड एक्सपीडिटेड पाथ ऑफ द रेजिडेंसी एंड इवेंचुअल सिटीजन फॉर वेटेड एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये ध्यान रखना कहां पे शुरू हुआ ट्रंप गोल्ड कार्ड। और पूछा हायर टीयर्स में क्या है, 2 मिलियन है, एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्ड ऑप्शन ऑफ द यहाँ पे है 5 मिलियन, प्लेटिनम में है। तो जैसे से आप पैसा बढ़ाएंगे, मिनिमम कितना है, मिनिमम $1 आपको $1 मिलियन करना है, उससे बड़ा 2 मिलियन है, उससे बड़ा 5 मिलियन है जो आप वहां पे पे कर सकते हैं। अब पूछा कि भारत नेट स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, इसको लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, तो आपको बता दें भारत नेट स्कीम राज्य जो है वो आपका है पंजाब। तो पंजाब जो है फर्स्ट स्टेट है इन इंडिया में, इसने इंप्लीमेंट क्या किया है, आपका ये भारत नेट स्कीम लॉन्च की है उन्होंने, भारत नेट स्कीम, क्लियर।
The BharatNet scheme aims to provide a broadband connectivity to all ग्राम पंचायत. किससे जुड़ा हुआ है? नेट कनेक्टिविटी से है, तो ऑल द ग्राम पंचायत. शून्य से शतक, ये पूछा गया है. शून्य से शतक प्रोग्राम जो है विच सिटी में हुआ है? तो मार्क अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ सेंटेनरी. बताओ किस राज्य में हुआ है, किस जगह पे हो, किस शहर में? तो आप जानते हैं कि जो एमपी से बिलोंग करते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो शून्य से शतक मतलब जो 100 साल पूरे हो गए, उनके 101 साल हुए थे, तो प्रोग्राम वो कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ है. कहां पर? इंदौर एमपी में हेल्ड किया गया है. और यहाँ पे कहा गया एनिवर्सरी थी फ्रॉम प्राइम के जो 100th बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी साहब. ठीक है, तो डिग्निटरीज यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे. राधाकृष्णन साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, गवर्नर ऑफ एमपी मंगू भाई पाटिल और चीफ मिनिस्टर मोहन यादव साहब यहाँ पे उपस्थित थे इस मौके पर. तो डिग्निटरीज हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे वहां पर. ठीक है, विकसित भारत गारंटी प्रोग्राम, ध्यान सुनिएगा, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये. विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण मिशन है एक तरीके का. और ये थोड़ा सा देखिए सेक्शन थोड़ा क्या है, आपको लगेगा बहुत ज्यादा है क्या, लेकिन 2 टॉपिक आपके पूरे कवर हो रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं. कुछ चीजें आपको लग सकती है ये भी है क्या, तो ये सारी चीजें हमने कोशिश की सब कवर करना है इसमें. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको हम बोलते हैं वीबी विकसित भारत जी राम जी, जिसका पहले नाम था क्या? मनरेगा. 20 रिसेंटली extended by President Draupadi Murmu introduced a modern statutory framework for rural employment, enhance wage guarantee and strengthen the livelihood security. This act replaced the which age-old rural employment scheme that was implemented in 2005. तो पहले कब लॉन्च हुआ था ये जानना जरूरी है. तो मनरेगा जो नरेगा है पहले 2005 में शुरू हुआ था, उसको चेंज करके नया आया है. तो पूछा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम था, तो कौन सी स्कीम को रिप्लेस हुआ है? तो आप जानते हैं रिप्लेस कौन सी हुई है? मनरेगा. पहले नरेगा था, बाद में उसका नाम मनरेगा किया गया. द्रौपदी मुर्मू गेव द एसेंट ऑफ द विकसित भारत को दिया गया, जिसका नाम पहले क्या था? नरेगा नाम हुआ करता था. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट. दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इनॉग्रेटेड द अटल कैंटीन. मनोहर लाल खट्टर साहब हैं जो पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अटल कैंटीन का लॉन्च किया है यहाँ पर, जिसमें रोज 5 रुपए में खाना मिलेगा. कितने रुपए में? 5 रुपए में खाना मिलेगा. मील प्रोवाइड अंडर द अटल कैंटीन 5 रुपीज. ठीक है ना. 45 कैंटीन शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ कितने रुपए में खाना मिलेगा? 101 बर्थ एनिवर्सरी थी यहाँ पर, 5 रुपए में आपको खाना ये दिया जाएगा. दैट इज, तो ये सिंपली आपको ये बनाया गया 5 रुपए में वर्कर्स होगा. 45 कैंटीन ऑपरेशन में है और 55 और भी 15 दिनों में ओपन हो जाने की बात की गई थी. एडिशन पूछा गया है, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG एम टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन टैलेंट फ्रॉम द इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट. तो खेलो इंडिया स्कीम्स होस्टेड बाय विच स्टेट? पूछा गया खेलो इंडिया स्कीम इज बीइंग होस्टेड बाय विच स्टेट. पूछा गया किस राज्य के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा. तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो खेलो इंडिया जो आपका गेम्स है, इसमें आपको कहा गया है जो एथलीट क्या करेंगे, 5 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी 8 सालों तक. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. 5 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उसमें आ गए हैं तो किसमें मिलेगी? 5 लाख रुपए मिलेंगे सालाना, और ये लगातार 8 सालों तक मिलेंगे. कितने? 8 सालों तक मिलेंगे, मतलब कुल मिला के 40 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे. ठीक है. विद छत्तीसगढ़ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट होस्ट द इंक्लूजन. तो इसमें किसने होस्ट किया? पहला छत्तीसगढ़. और छत्तीसगढ़ के ही राज्यों को क्या, 12 जिलों को क्या मिला है? पुरस्कार मिला है कंजर्वेशन के लिए. खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बिलासपुर. ठीक. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स आप जानते हैं कौन है हमारे, जो पहले हमारे क्या थे? स्पोर्ट्स. पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, मनसुख मंडाविया साहब हैं. और मैस्कॉट जो इसका है, ज्यादा क्या है इसका मैस्कॉट, पूछ सकते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का. तो ऑफिशियल मैस्कॉट है इसका मोरवीर, रिफ्लेक्ट द छत्तीसगढ़ कल्चरल आइडेंटिटी एंड कंबाइनिंग द मोर. मोर मतलब होता है आवर ओन,
वीर मतलब ब्रेवरी, मोर मतलब मोर, वो मोर, आप पिकॉक नहीं, मोर, मोर का होगा है वैसा वाला मोर। तो ये आपका है मोर वीर। तो ये इसका क्या है, मैस्कॉट है जिसको लॉन्च किया गया। इसके तहत कितने खेल होंगे, तो गेम्स में आपके 7 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होंगे एंड 2 इंडिजिनस डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स होंगे, और एज पर द इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किए जाएंगे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लॉन्च हुई थी ये। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। 25 साल क्या हो गए, कंप्लीटेड 25 इन 2025, इमर्जिंग वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपैक्टफुल स्कीम ऑल वेदर रूरल रोड, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाते थे। तो पूछा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंडिंग पैटर्न। तो फंडिंग पैटर्न क्या होता था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जिसमें सभी मौसम वाली रोडें बनती थी, कच्ची पक्की डामर वाली रोडें जो गांवों को जोड़ती थी, उसमें गांवों की पॉपुलेशन मैटर करती थी। तो पूछा गया क्या है, 60-40 है जनरल स्टेट के लिए और 90-10 है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए। बिल्कुल सही है। तो आपका जो जनरल स्टेट है यहाँ पर, जो यहाँ पे शुरू में बनाया गया था, किसको किसको कितना देना है, तो 90-10 रेशियो किसका, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए, और 60-40 किसके लिए है, जो नॉर्मल स्टेट है, यूपी हो गया, एमपी हो गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पे 60 और ये होता था, जिसमें आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम भी थी, लेकिन इसमें आपका राज्य और केंद्र का दोनों का बंटवारा होता था, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरिंग द कौशल दीक्षांत समारोह। यह कौशल दीक्षांत समारोह जो होल्ड कहां पे हुआ, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च अ मेजर यूथ फोकस स्कीम, नाम है उसका पीएम सेतु। पीएम सेतु जो कि 1000 ITI के लिए था। ये 1000 जो हमारी ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, उनको हम हॉब एंड स्पोक मॉडल पे डेवलप करने की बात कर रहे थे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्ट इंडियन यूथ विद द ग्लोबल स्किल डिमांड के तहत हम करेंगे। तो पीएम सेतु का फुल फॉर्म पूछा गया। आप देखो हब एंड जो होगा, स्पोक मॉडल होगा, इसमें क्या होंगे, बीच आप बीच में होंगी कितनी, 200-800 होंगी क्या, उसके चारों तरफ काम करेंगी। और ये इसका डिमांड क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर करना, नई नई लैब बनाना और नई नई टेक्नोलॉजी सिखाना, जिससे लोग हमारे जो वहां सीखें, दुनिया में कंपटीशन में कहीं स्टैंड करें। तो स्किल एनहांसमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिट होता है। जब पीएम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंटबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू द अपग्रेडेड ITIs, तो क्या होगा, तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे, अपडेट किया जा रहा है, इसलिए नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। यही पीएम सेतु है। 1000 पीएम सेतु आपकी जो बनाई गई है, ITIs को सुना गया है, इसमें आपके क्या होंगे, जो कि 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स, 400 नवोदय विद्यालय, 200 एकलव्य मॉडल स्कूल, इसको भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी ITI है, 1000 ITIs को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर। और पूछा गया निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी लॉन्च किया है यहाँ पर बिहार में, निश्चय स्वयं, और यहाँ पर 1000 रुपए क्या होगा, मंथली अलाउंस फॉर द फ्री स्किल ट्रेनिंग टू 5 लाख ग्रेजुएट यूथ को दिए जाने की बात यहाँ पर की गई है। और 46 ऑल ओवर ITI टॉपर्स को, उनको भी टॉपर को फैसिलिटेट किया गया। और 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई यहाँ पर, वो स्कीम थी। लेकिन आपको जानना होगा वो कौन सी। अब क्वेश्चन पूछा गया, एयरलाइन है एक हमारी जिसने लॉन्च किया है फिक्स्ड एयर फेयर, फेयर से फुर्सत, इंडिया फर्स्ट फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम है ये। किस एयरलाइन ने लॉन्च किया है, पहली स्कीम है जिसका नाम इंडिगो, स्पाइस जेट, अलायंस एयर इंडिया। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, जिनका नाम है राम मोहन नायडू, फेयर से फुर्सत नाम की एक अपनी स्कीम जिसका नाम है अलायंस एयर, किसने लॉन्च किया है इसको, अलायंस एयर। मतलब कहा कांस्टेंट फेयर जो चेंज होते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। कहा गया पायलट फेज विल रन कब होगा, 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसे रन किया गया था। और उड़ान मतलब होता उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें हमने कहा था किराया कम करेंगे लोग एयर का यूज करेंगे। तो स्कीम क्या होगा, सपोर्ट टीयर 2 टीयर 3 सपोर्ट को करेगी। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो नाम क्या है उसका, अलायंस एयर। क्लियर। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो हमारी, जिसका नाम है उदय, हैज बीन इंट्रोड्यूस द सीता इनिशिएटिव। तो ध्यान रखेंगे सीता इनिशिएटिव क्या है,
टू इनहेंस इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी, और कहा गया है इकोसिस्टम काउंटर थ्रेट लाइक डीप फेक वीडियोज होते हैं आपके, स्पूफिंग होता है एंड प्रेजेंटेशन अटैक्स होते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ सीता लॉन्च क्या है जो लॉन्च किया गया है? फुल फॉर्म ऑफ सीता बताना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीता। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं UDAI ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसका नाम क्या है? सीता का फुल फॉर्म बता दो। तो सीता का फुल फॉर्म सिंपल सी बात आप देख लो यहाँ पर, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ठीक है, आधार मतलब UIDAI का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होगा? एसोसिएशन विद आधार। तो यहां पर होगा स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड, तो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। तो एसोसिएशन विद आधार दैट इज ये। क्लियर? अब आते हैं इधर, विच स्टेट रिसेंटली MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ द राइजिंग इंडिया। तो ये PM श्री का फुल फॉर्म है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया दैट इज श्री। ये पूछा गया है कि कौन ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट टू ज्वाइन, MOU साइन किया, किस राज्य ने शुरू करने की बात की है। तो PM जो हो साइन हुआ PM श्री के तहत, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा PM श्री स्कीम है क्या? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया दैट इज केरला ने साइन किया MOU। इससे पहले बहुत सारे राज्य ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। यहाँ पे न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई है इन केरला। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, PM श्री क्या सेंट्रल प्लान है, उसमें 2 स्कूल पर ब्लॉक क्या होंगे? नेशन वाइड चुने जाएंगे। यहां ध्यान रखना कितने? अपग्रेड 2 स्कूल पर ब्लॉक नेशन वाइड प्रोवाइडिंग ईच सिलेक्टेड स्कूल 1 करोड़ एनुअली। और एक स्कूल को कितना रुपए मिलेगा? 1 करोड़ रुपए फॉर 5 ईयर इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। हर ब्लॉक में 2 स्कूल चुने जाएंगे और हर स्कूल को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगले 5 सालों तक। ठीक। 19th नेशनल जो आपका यहाँ पे है जम्बूरी द इंडियन ऑफ द स्काउट एंड गाइड ऑफ द नवंबर 29-20 को दिया गया है। किसने बनाया है ये? तो जम्बूरी जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे आपके राष्ट्रपति भी चीफ गेस्ट के रूप में आई थी और यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। 19 नवंबर को जो यहाँ 19th नेशनल जम्बूरी जो हुआ है ये भारत स्काउट, इसकी जो लखनऊ वृंदावन स्कीम में किया गया था नवंबर 23-29 में के बीच में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी क्या थे? चीफ गेस्ट थे। ठीक है। नेशनल कैबिनेट हैज अप्रूव 1500 करोड़ स्कीम अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नामीबिया के साथ कई समझौते भी किए इस मिशन को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। तो मेन ऑब्जेक्टिव की स्कीम क्या है? तो प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी, टू डेवलप क्रिटिकल मिनरल पार्क, एक्सपैंड द कोल माइनिंग, रिसाइकल द क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है, जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, इसमें 1500 करोड़ की स्कीम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो हमारे आजकल ई व्हीकल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी न्यूक्लियर पावर के लिए। तो बूस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि सबसे कम क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में है, हम लोग इस पर मेनली इंपोर्ट पर ही क्या है? बेस्ड है। और चाइना में बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल्स है और स्कीम आपके अगले 6 सालों तक के लिए चलाई जाएगी। तो क्रिटिकल मिनरल स्कीम जो है अगले 6 सालों के लिए है और इसमें क्या है? लिथियम आयन बैटरी का स्क्रैप कैटलिस्ट कन्वर्टर रिसाइकलिंग है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या होगा? ये है आपकी स्कीम। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा क्या? अवार्ड्स और स्कीम्स का ये पूरा टॉपिक। तो अवार्ड और स्कीम आपकी जितनी भी थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है और इसके उम्मीद करते हैं कि इसी से क्वेश्चन आसपास आपको मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि करंट अफेयर है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा। तो होपफुली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।